हेलो हेलो। आ जाओ मैं फटाफट सी, फिर करते हैं क्लास शुरू। आ जाइए आ जाइए। राम राम जी सारा ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारा का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्ड नेस में जाड्डा का मैं फिर तो स्वागत करूं हूं भाई। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आपने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम लोगों ने 11 लेक्चर कर लिया। आज हमारे 12वें नंबर की क्लास है और जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। उपनाम का मतलब समझते हो भाई, उनको हम लोगों ने और निक नेम के दिए। जैसे तार्तिकों गांव में जैसे मान लिया किसी का नाम राकेश है, ज्योति है, ज्योति जिन्होंने कहते काली है, एक काली ए धोली, ठीक है। तो जो निक नेम टेक दे, फलाना की राम फलाड़ी, आइए यार एक बार करवा के जाइए ये काम, ठीक है। तो ये निक नेम होते हैं। तो ये जो निक नेम है अलग अलग व्यक्तियों के अंदर, अलग अलग व्यक्तियों के जो हरियाणा के अंदर मिले हुए हैं, आज आप उनका बारे में विशेष तौर पर सारी चीजें विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें भाई, आ जाओ फटाफट सी। राम राम भाई, राम राम। बीके दीप सिंह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, हैप्पी क्रिसमस सर। धन्यवाद। क्रिसमस तो कल है ना सर। ईब मोक लाने का फायदा है कि नहीं? डिप्टी का ईब दिल्ली पुलिस का मोक लगाने का कोई फायदा नहीं भाई, ठीक है। अब दिल्ली पुलिस के मोक माक लगाना कोई फायदा नहीं। देखो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे जो हमारे फेमस व्यक्तित्व आते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक जिसको बोला जाता है वो बोला जाता तिकड़ी, लाल तिकड़ी, ठीक है। पहले ये लिखो लाल तिकड़ी। ये क्या है जी? लाल तिकड़ी के सदस्य कौन कौन से हैं? लाल तिकड़ी के सदस्य कौन से हैं? लाल तिकड़ी उसको बोला गया था जो पुराने समय के अंदर जो 3 लाल थे ना हरियाणा के अंदर, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल। याद करो मैंने बताया था जब तीनों आपके आपातकाल लगे थे, आपातकाल लगने के बाद जो नए नए मुख्यमंत्री बने तो तीनों यही बने थे लाल तिकड़ी के सदस्य, ठीक है। तो लाल तिकड़ी के सदस्य किस किस को बोला गया है? पहले नंबर पे कौन से आते हैं तुम्हारे पास? बंसीलाल चौधरी, बंसीलाल हो गए, ठीक है। फिर आगे हमारे चौधरी देवीलाल हो गए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कौन से आगे? भजन लाल हो गए भाई, ठीक है। उसके तीसरे नंबर पे कौन से आगे? भजन लाल। ये तीनों के तीनों क्या है? आपके लाल तिकड़ी के सदस्य। लाल तिकड़ी का मतलब समझ गए? यानी तीनों का नाम का मैं लाल 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 आओ, लाल लाल लाल। तो 3 जने हैं तो 3 जने बना दी तिकड़ी। तो लाल तिकड़ी के सदस्य कितने हैं? 3 हैं, बंसीलाल, देवीलाल, भजन लाल, ठीक है जी। तीनों के तीनों राजनीति के अंदर एक्टिव थे। तीनों के तीनों हरियाणा के सीएम रह चुके, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली चीज तो तुमको ये याद रखनी, ठीक है जी। अब आप ही पहले देखें बंसीलाल जी के जो उपनाम थे पुराने समय के अंदर, इनको किस किस नाम से जाना जाता था, वर्तमान में भी किस नाम से जाना जाता है? देवीलाल जी को किस किस नाम से जाना जाता था और भजन लाल जी को है किस किस नाम से जाना जाता है, वो नाम आप अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते बंसीलाल जी के नाम के साथ भाई, आ जाओ। बंसीलाल जी को किस किस नाम से जाना जाता था हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा का लौह पुरुष भाई। इसको कैसे याद रखो? देखो बंसी का मतलब क्या हो गया? बांसुरी। बांसुरी तो हमने देखी होगी ना, फ्यू फ्यू, भगवान श्री कृष्ण भी बजाया करते बांसुरी। बांसुरी क्या आती है? आपकी लकड़ी की भी आती है और लोहे की भी आती है, ठीक है। तो हरियाणा का लौह पुरुष यानी लोह की क्या आती है? बांसुरी आती है, यानी बंसी आती है। तो बंसीलाल जी को क्या है? हरियाणा का लौह पुरुष भी बोला गया है। हरियाणा का क्या है? लौह पुरुष किसको बोला गया है? चौधरी बंसीलाल को क्या है? हरियाणा का लौह पुरुष बोला गया है, ठीक है जी। ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा, इनको भाई हरियाणा का शिल्पी भी बोला गया है। हरियाणा का शिल्पी। शिल्पी का मतलब क्या होता है? शिल्पी का मतलब होता है शिल्पकार, यानी कि आर्किटेक्ट एक तरीके से, यानी जिसको हरियाणा, जिसने क्या मेनली हरियाणा को बसाने का काम किया, हरियाणा का एक तरीके से नक्शा तैयार कराया कि हाँ भाई ये नगर आड़ा बसावांगे, ये नगर आड़ा बसावांगे, इस जनरेशन को यहां पर रखेंगे, इस पॉपुलेशन को इधर रखेंगे। तो यानी एक तरीके से हरियाणा को जिसने बसाने का, बसाने से बढ़िया बंसी ना, बसाना, ठीक है, बसाने का काम किया कौन होता है? शिल्पीकार होता है, एक तरीके से आर्किटेक्ट होता है। तो हरियाणा का शिल्पी भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। और शिल्पकार क्या करता है? किसी चीज का निर्माण करता है। तो आधुनिक हरियाणा का जो निर्माता है वो भी किसी को बोला जाता है? वो भी बंसीलाल जी को ही बोला जाता है। बंसीलाल जी को ही क्या है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बोलते हैं। आधुनिक हरियाणा का निर्माता, जो आर्किटेक्ट वही तो निर्माण करता मकान का, तो शिल्पकार भी यही है, निर्माता भी यही है, मतलब पैसे भी यही लगाने लगे, एक तरीके से प्रोड्यूसर भी यही है, मिस्त्री भी ये खुद हैं, आर्किटेक्ट भी ये खुद है। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है जी। जो हमारी जो चौथी चीज, जो इनका चौथा नाम है वो और याद रखना, ठीक है। उसका नाम है विकास पुरुष भाई।
अब हरियाणा का विकास कब होगा? जब आप हरियाणा को आधुनिक बनाओगे, मॉडर्न बनाओगे, यानी कि आधुनिक हरियाणा का निर्माता का मतलब समझ गए, यानी जब आप मॉडर्न हरियाणा का निर्माण करोगे तभी तो हरियाणा का विकास होगा। तो इनको हरियाणा का विकास पुरुष भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? चौधरी बंसीलाल को क्या है? हरियाणा का विकास पुरुष भी बोला जाता है, विकास पुरुष। ठीक है, किसको बोला जाता है? चौधरी बंसीलाल को। ठीक है जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक और इनका निकनेम है 5वें नंबर का, वो है भागीरथी राजा। ठीक है, भागीरथ राजा किसको बोला जाता है? बंसीलाल को। भाई ये कैसे याद रखोगे? देखो भाई, जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी तो बड़े बड़े राजा भी क्या है, युद्ध के मैदान से भाग गए थे। सबको खौफ हो गया था कि ओ भाई भगवान कृष्ण आ गया, भाई सारे की पैट की थी, उड़े खिंड की थी, सारे की धोती दाती उड़े 2 मिनट का मैं। ठीक है, यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तब क्या है, सारे के सारे राजा भाग गए थे। यानी भागीरथी राजा भी क्या है, इनका एक निकनेम है भागीरथ राजा। भागीरथी भी आ जाता है कई बार, भागीरथ राजा। तो ये 5 है भाई, ये 5 आपके चौधरी बंसीलाल जी के निकनेम है जो कि आपको याद रखने हैं। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो जाने चाहिए। सिंपल ट्रिक से आप लोगों को याद करवा। याद हुआ नहीं हुआ बताओ भाई? हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया, कड़ा है गया। कड़ा है गया झूठिस्तान। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है हरियाणा पुलिस का। आ जाएगा, नया साल तक आ जाए, डोंट वरी, टेंशन मत लो तुम। सर जी ग्रुप डी के लिए क्या है? सर ये क्लास बाद में क्यों नहीं दिखती यूट्यूब पे? सोनिया बेटा ये बैच के अंदर जाती है। ग्रुप डी के लिए सीईटी मेंस वाले बैच ले सकते हैं क्या, जिससे दोनों? हाँ भाई अरुण कुमार, मैंने आपको बोला ना सीईटी मेंस और ग्रुप डी में सेम कंटेंट मिलेगा। डिफरेंस मिलेगा, एक तो मॉक टेस्ट का डिफरेंस मिलेगा, दूसरा सीईटी मेंस में जो उतारती एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे हरियाणा पुलिस का मैं एनिमल हस्बेंड्री आना है, ठीक है, हरियाणा पुलिस एक्ट आना, तो वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको हरियाणा पुलिस मतलब सीईटी मेंस वाले बैच के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अभी जैसे ग्रुप 56 का सिलेबस नहीं आया, अभी उसका पता नहीं है। ठीक है, अगर उसके अंदर ये आते हैं भाई हरियाणा की इकोनॉमी एरिया एंड बैंड, तो ये भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आपको ये दोनों आगे तैयारी करनी तो मेंस वाला ले ले भाई, और सिर्फ ग्रुप डी की करनी तो ग्रुप डी वाला ले ले। ठीक है, ओके ओके। तो देखो भाई ये क्लियर हो गया हर एक साथी के। बंसीलाल जी का पूरा ये चिट्टा क्लियर हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया। अब आते चौधरी देवीलाल जी के ऊपर। इधर एक करवा दो चौधरी देवीलाल जी के भी सारे निकनेम। चौधरी देवीलाल को पुराने समय के अंदर ताऊ के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल। इस हार के अंदर तो पार्क भी है, ताऊ देवीलाल पार्क, जिसको टाउन पार्क के नाम से जाना था। अभी अभी दोबारा से बनाया अच्छी तरीके से, पूरा मतलब कि वेल डिजाइन किया है। ठीक है, तो ताऊ के नाम से किसको जाना जाता है? चौधरी देवीलाल जी को क्या है, किसके नाम से जाना गया है? ताऊ के नाम से इनको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है चौधरी देवीलाल, ये जो मैं आपको नाम करवाने लग रहा हूं ना, यही पूछता है एग्जामिनर, और कुछ ज्यादा डीप नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखो चौधरी देवीलाल जी को किस नाम से जाना जाता है? ताऊ के नाम से। किसको? ताऊ देवीलाल, चौधरी देवीलाल जी को जाना जाता है। ठीक है जी, जो ये चौटाला पार्टी है, पता होगा ये एनएलडी नेल्लो, ये उन्हीं के मतलब चौटाला खानदान यहीं से निकले चौधरी देवीलाल से। ठीक है, तो ताऊ के नाम से। इसके अलावा जननायक, जनता के नायक थे, जननायक। जननायक के नाम से आपने देखा होगा भाई, इन्हीं के पड़पोते हैं दुष्यंत चौटाला, उनके द्वारा भी एक पार्टी बनाई गई थी, जननायक जनता पार्टी, जेजेपी। वो इन्होंने इन्हीं के नाम से बनाई थी। तो जननायक के नाम से भी किसको जाना जाता था? चौधरी देवीलाल जी को जननायक के नाम से भी जाना जाता था। तीसरी जो खास बात है, चौधरी देवीलाल के हाथ में एक अजीब सी पावर थी। अजीब तो क्या थी, मतलब एक बढ़िया पावर थी कि जो भी आगे जैसे मान लो प्रधानमंत्री बनना है या हरियाणा के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री बनना है, तो उस टाइम सिचुएशन ये होती थी कि चौधरी देवीलाल डिसाइड करते थे कि हाँ भाई हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाके कृषि मंत्री बने थे और भारत के उप प्रधानमंत्री के पद के ऊपर बैठे थे, उस टाइम इन्होंने ही डिसीजन उठाया था कि हाँ भाई इसको वोट देना सारे जने, इसको अगला हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या है, किंग मेकर के रूप में भी इनको जाना जाता कि हाँ भाई कौन हरियाणा का किंग बनेगा, वो भी ये डिसाइड करते थे। उस टाइम पर इतनी लहर थी इनकी। किंग मेकर के नाम से भी किसको जाना जाता है? चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है, अब जो व्यक्ति किंग बना सकता है, यानी कि हरियाणा का सीएम बनेगा कौन, जो व्यक्ति ये डिसाइड कर सकता है, यार ये तो हरियाणा का पूरा पूरा शेर है यार, मान रहे हो इस बात को? बस शेर ही तो असली जंगल का राजा होता है, तो हरियाणा का असली शेर तो वही है। तो यानी कि शेर ए हरियाणा के नाम से भी किसको जाना जाता है? चौधरी देवीलाल को ही के है शेर ए हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है।
चीजें क्लियर हुई? हाँ जी, चीजें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर भी घुस गई। अब दो प्रश्न आते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक तो प्रश्न आया अगर किसानों का मसीहा, और एक प्रश्न आया अगर जमींदारों का मसीहा। किसानों का मसीहा पूछ ले तो चौधरी देवीलाल, जमींदारों का मसीहा पूछ ले तो चौधरी छोटू राम। दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है, तो गलती मत करना। तो ये चौधरी देवीलाल साहब क्या थे? किसानों के मसीहा थे भाई, ठीक है। क्या थे? किसानों के मसीहा। कौन थे? चौधरी देवीलाल भाई। याद कैसे रखोगे? सिंपल सा, चौधरी देवीलाल ने मेनली देखो कृषि मंत्री रह चुके हैं। कृषि का मतलब क्या होता है? खेती बाड़ी से रिलेटेड। यानी खेती बाड़ी में किसान है तो किसानों के मसीहा कौन बनेंगे? चौधरी देवीलाल ही तो बनेंगे, ठीक है। तो इनको क्या किसानों का मसीहा भी बोला जाता था। इसके अलावा हरियाणा का जन्मदाता भाई, हरियाणा का मेनली जो जन्म दिया है हरियाणा को, वो इन्होंने ही दिया, क्योंकि जो व्यक्ति हरियाणा से कोई नेता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाके उप प्रधानमंत्री के पद तक जो व्यक्ति बैठ के आ सकता है, यानी एक तरीके से हरियाणा को जो वास्तविकता में आगे बढ़ाने का काम किया, वो चौधरी देवीलाल ने ही किया है, ठीक है। इनका लोग बहुत सम्मान करते थे, किसान लोग मतलब कि इतना सम्मान करते थे। चौधरी देवीलाल अगर नो कह देना है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, सारी जनता उससे दिशा में जाया करती, भाई ऐसा ही होगा। हरियाणा के अंदर लोग इनसे इतना प्रेम करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे फिर इनके बेटे आए ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है, उन्होंने मतलब कि 5 बार सत्ता के अंदर आए। वो 5 बार मतलब हरियाणा की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बने थे, 5 बार। ओम प्रकाश चौटाला जी, आप लोगों को पढ़ा रखे ये चीज बहुत बार, ठीक है। तो वो सत्ता के अंदर आए तो उन्होंने बहुत सारे मतलब ऐसा भी कोर्ट के अंदर भी प्रूव हुआ था, घोटाले किए, जेबीटी घोटाला किया। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला 2003-4 के अंदर भर्ती हुई थी। उसके अंदर इन्होंने क्या किया, वजह से जो भर्ती होती थी शिक्षकों की, जेबीटी प्राइमरी टीचर को बोलते हैं, जो पहली से 5वीं क्लास तक पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में, ठीक है। तो उन टीचरों की भर्ती थी, जो भर्ती बोर्ड था जैसे एचएसएससी है उसी टाइप से उस टाइम भर्ती बोर्ड था। शिक्षक भर्ती बोर्ड था, एक अलग भर्ती बोर्ड था, ठीक है भाई। शिक्षकों की भर्ती वो अलग करता था, एचएसएससी अलग थी। तो शिक्षक भर्ती बोर्ड था, उन्होंने भाई पूरा मतलब लिस्ट बना के तैयार कर दी। एक दिन पहले चौटाला साहब ने लिस्ट मंगवाई, नो बोले भाई इसके अंदर दिखाओ क्या कुछ मामला है, नो बोले इस लिस्ट को हटाओ और ये वाली लिस्ट लगाओ। मतलब उन्होंने खुद ने लिस्ट बना रखी थी, साफ साफ दिखना आ रहा है, मतलब जिन नप्पी से दे रखे तो सारे चेप दिए। फिर जिन बच्चा सिलेक्शन नहीं हो ना केस कर दिया, भाई तो गलत सौदा है, ठीक है। तो उसकी जांच हुई, पूरे सरकार भी पलट गई, फिर कांग्रेस की सरकार सुरगुर आ गई थी, ठीक है। फिर उसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच हुई तो उसमें पता चला कि हाँ भाई ये घोटाला किया गया था। कोर्ट के अंदर है सिर्फ एक व्यक्ति बचा था उस टाइम, अगर आप लोगों को पता हो तो। मैं तो उस टाइम छोटा था, मन तो मतलब अखबार पढ़ा करते, उस टाइम अखबार के अंदर देखा था, उस टाइम सिर्फ एक व्यक्ति बचा था। एक व्यक्ति, उसने क्या लिख रखा था, जैसे जो भी आपकी जो लिस्ट बना कर दी उसका नीचे साइन ला गया कर दे भाई। जैसे मान लो मैं हूं का कोई ऐड हूं तो मैंने साइन मार दिए। इस व्यक्ति ने क्या कराया, साइन तो मारे, नीचे ब्रैकेट में लिख दिया यूपी, ठीक है। यूपी का मतलब हो गया अंडर प्रेशर। कोर्ट का में इस व्यक्ति ने मतलब जब इसकी बारी एक कटघड़ा का मैं खड़ा होया यो व्यक्ति, ठीक है, तो यो नो बोला जी मैं तो अंडर प्रेशर था, मैंने तो मेरे साइन ना तले भी लिख रखा यूपी, भाई मैं ना अंडर प्रेशर हूं, मैं मेरे पर जबरदस्ती साइन करवाए जाने लग रहे हैं। बाकी भाई जो एक बंदा था यो बचा था, इस्ती छोड़ की सारे तो अधिकारी फंसे, सारा दी जेल हुई, ठीक है। अरे ये जो चौटाला साहब है खुद और इनके जो बेटे भी हैं वो भी, दोनों जनों को भाई कम से कम 10 साल की सजा हुई थी, ठीक है। 10 साल जेल की सजा हुई थी, 10 की हुई थी, मेरे 15 की, मेरे ध्यान को नहीं। तो बाहर निकले चौटाला साहब की तो डेथ भी हो चुकी है, जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, अभी पिछले साल 2024 के अंदर डेथ हुई थी। यो सिस्टम था दामनू, देखो इतना तगड़ा सौदा चलिया करता। फिर आगे यार इनका परिवार बट गया, दुष्यंत चौटाला और न्यारे चले गए, वो न्यारे चले गए, तो सारा सिस्टम खिंड चुका है, ठीक है। लेकिन उस टाइम इनका पूरा हरियाणा पूरा कब्जा आया करता, एक तरफा लहर होया कर दी, ठीक है। अब आते देखो ये क्लियर हो गए दोनों को, आपको बंसीलाल जी भी देवीलाल जी भी, भाई दोनों के दोनों आपके हर एक चीजों को मतलब आपके याद होने चाहिए। अब इनका एक और जो नाम है देवीलाल जी का, एक और रह गया आपका, वो कौन सा? इनको राजनीति का भीष्म पितामह भी बोला जाता है। जैसे महाभारत के अंदर आपने देखा होगा भीष्म पितामह है भाई, जो बूढ़े से हैं, बुजुर्ग से हैं, जो कि एक तरीके से पूरे राज्य को चलाने का काम करते हैं। वैसे तो भीष्म पितामह के बेटे गद्दी के ऊपर बैठे थे, ठीक है, लेकिन भीष्म पितामह ही उनको सलाह देते थे, बेटा ऐसे करो, वैसे करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, ठीक है। तो राजनीति का भीष्म पितामह भी इन्हीं को बोला जाता है। राजनीति का भीष्म पितामह भी किसको बोला जाता है? भीष्म पितामह, यानी कि राजनीति के बहुत जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो भी कौन से थे? चौधरी देवीलाल जी थे भाई, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको देवीलाल जी के याद रखने, ये बंसीलाल जी के याद रखने। अब आप बात करेंगे भजन लाल जी की, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है एक साथी के? सर जी आपकी वजह से मेरे एसएससी जेई में 50 में से 35 ठीक है आंसर किए, मैं धन्यवाद। अरे बीटीआर टेक्निकल, धन्यवाद भाई, आपकी मेहनत है यार।
राजनीति का चाणक्य। राजनीति का चाणक्य, इसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है, क्योंकि एक आधी जो बुक है उन्होंने राजनीति का चाणक्य देवीलाल जी को बताया है, एक आधी जो बुक है उन्होंने राजनीति का चाणक्य भजनलाल जी को बताया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, राजनीति का चाणक्य भजनलाल जी को ही बोला जाता है, ठीक, क्योंकि भजनलाल जी की हाइट छोटी थी, ठीक है, और दिमाग से काम लेते थे, तकड़ी राजनीति खेलते थे। और आपको पता भी हो तो शायद एक और नाम था भजनलाल जी का, इनको तिल्ली बोला जाता है, तिल्ली क्यों? क्योंकि इनकी हाइट छोटी थी। तो राजनीति का चाणक्य देवीलाल जी को नहीं बोला जाता, भजनलाल जी को बोला जाता है। मना भाई, मैं जब कंटेंट तैयार करया करूं ना, मैं जैसे ये तैयार करूं, मैं हर एक बुक में से नजर दौड़ाता हूं। हरियाणा की जितनी बुक है सारी है मेरे पास, हर एक बुक में से नजर दौड़ाता हूं, इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करता हूं, हर जगह से रिसर्च करके, मतलब सारी जगह का, मतलब ये समझ लो तुमको जो कंक्लूजन वो आपको इधर मिलता है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लिया करो तुम, एक आधी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हो, तुम्हारा कमेंट आता मैं ठीक कर देता हूं, ठीक है। अब जैसे वो था भाई, वो नेशनल हाईवे आपने कल बात करी थी, वो कौन सा था वो, उसका था के को तो डी आना था, ए आना था, वो ए करवाया था, वो मेरे पे गलती हुई थी भाई, मैंने गलती था डी लिख दिया था। हालांकि जहां से मैंने कंटेंट लिया सारी जगह बुक बकामा या नेट नोट पर सारी जगह ये था, लेकिन वो भाई बाय चांस गलती था मेरे पे डी पे आ गया, ठीक है, दिमाग का मैं डी चढ़ रहा था तो मैंने डी लिख दिया था। आप लोगों ने बोला, मैंने चेक करा, मैंने आपको बता दिया अगले दिन कल आके, हाँ भाई वहां पर ए आना था भाई, मैंने गलती से डी बता दिया, ठीक है। तो जो चीज गलत होती है मैं ऑटोमेटिक कर देता हूं भाई, ठीक है। मैं गलत पढ़ागी राजी थोड़ी नहीं यार, तुम खुद सोचो मैं गलत पढ़ा दूं, ठीक है। पेपर में तारा गलत प्रश्न आवे, अगली बार तो मेरे द्वारा पढ़ने थोड़ी ना आओगे, मानो यह बात है, तो मेरा क्या फायदा हो यार गलत पढ़ाएगी। मैं पूरी कोशिश करूं भाई कि हाँ भाई 1% भी गलती ना हो। आगे चलो भाई, अब आते हैं हमारे पास कौन से बच गए, ये दो हमारे निपट गए, बंसीलाल जी, देवीलाल जी। अब आगे भजनलाल जी के ऊपर आइए। भजनलाल जी के जो निक नेम थे वो 2-3 थे, ठीक है, और ज्यादा नहीं थे। आइए भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल, ये कौन थे जी भजनलाल? कुलदीप बिश्नोई का नाम सुना है? कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के अंदर जो हिसार जिला है, हिसार जिले के अंदर जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से हर साल जीतते हो, ठीक है। और पहले वो जीतते, उसके बाद अब उनके बेटे थे वो जीतने लगे थे, ठीक है। तो ये मतलब जो आदमपुर बिश्नोइयों का इलाका है, मतलब मैक्सिमम बिश्नोई समाज के लोग उधर रहते हैं, ठीक है। तो हर साल मतलब इन्हीं को विजेता बनाया जाता था। तो भजनलाल जी हैं, भजनलाल जी है, इन्हीं के मतलब पूर्वजों के अंदर शुमार हैं, ठीक है। जो आपके कुलदीप बिश्नोई जी हैं, इन्हीं के अंदर शुमार हैं भाई, ठीक है। तो भजनलाल जी हैं भाई, इनको आपका एक तो देखो बिश्नोई समाज से बिलोंग करते हैं भजनलाल जी। तो एक तो इनका खास बात है, बिश्नोई समाज का सिरमौर इनको बोला गया। सिरमौर का मतलब बिश्नोई समाज का मतलब जैसे सिर में मोर का पंख लगाते उसी टाइप से बिश्नोई समाज की शान है ये, ठीक है। तो भजनलाल जी क्या है, इनको क्या है, बिश्नोई समाज का सिरमौर भी बोला जाता है। लिखेंगे सभी साथी, बिश्नोई समाज का जो सिरमौर है वो किसको बोला गया है? वो बोला गया है आपका चौधरी भजनलाल जी को, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा इनको क्या है, राजनीति का चाणक्य भी बोला जाता है भाई, ठीक है। जो हरियाणा के अंदर जो राजनीति उसका चाणक्य भी इनको बोला जाता है भाई। हाँ भाई, जैसे चाणक्य नीति चलती थी उसी टाइप से इनकी नीति चलती थी, तो यानी कि राजनीति का चाणक्य, राजनीति का जो चाणक्य बोला गया है वो भी किसको बोला गया? भजनलाल जी को। याद कैसे रखोगे? तमनो ना समझ लो, भजनलाल जी के नाम के अंदर भजन है तो तमनो समझो भाई तो भजन कर रहे हैं। बहुत चंट मानस चाणक्य, चाणक्य मतलब चाणक्य याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, ठीक है, जो उसको हर टाइप की सलाह देता था। चाणक्य की वजह से ही मौर्य वंश अस्तित्व में आया था। तो हरियाणा की जो राजनीति का चाणक्य वो किसको? भजनलाल जी को बोला जाता है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा की जो राजनीति का केंद्र बिंदु है, ठीक है, वो भी किसको बोला गया है? राजनीति का केंद्र बिंदु, जो सेंटर पॉइंट है, वो भी किसको बोला गया है? वो भी भजनलाल जी को क्या है? हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु भी बोला गया। ये तीन ही नाम है आपके भजनलाल जी के, ठीक है। अब मेरे को ये चीज बताओ, तीनों तुमको क्लियर हुए? हरियाणा की जो तिकड़ी थी, जो लाल की तिकड़ी थी, लाल तिकड़ी के जो सदस्य थे, तीनों क्लियर हुए? लाल तिकड़ी के सदस्य बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। बंसीलाल जी के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली, देवीलाल जी के बारे में सारी चीजें पढ़ ली भाई, इनके क्या क्या निकनेम है। भजनलाल जी के हम लोगों ने निकनेम पढ़ने का काम कर लिया भाई। अब आते हैं हम लोग चौधरी छोटू राम के ऊपर। आइए, चौधरी छोटू राम, ये चौधरी छोटू राम ये कौन है जी? आपको बताता हूं, आइए। चौधरी छोटू राम, छोटू राम है भाई, ये मतलब उस टाइम बहुत एक्टिव थे,
ठीक है, हरियाणा के रोहतक साइड का जो एरिया है वहां से बिलोंग करते हैं चौधरी छोटू राम जी। ठीक है, और ये उस टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव थे, अलग अलग जैसे जो भी आंदोलन होते थे उसके अंदर भी एक्टिव थे, हर टाइप की चीजों के अंदर एक्टिव थे। और खास बात यह थी भाई इनके पास पुश्तैनी बहुत ज्यादा जमीन थी, राजनीति के अंदर एक्टिव नहीं थे इतने, मतलब इन चीजों के अंदर एक्टिव थे कि हाँ भाई आंदोलन कर लिया तो उसके अंदर सबसे आगे हिस्सेदारी ले ली, हर चीज के अंदर मतलब कि लोगों के लिए अच्छा काम करने में उसमें एक्टिव रहते थे। जैसे अभी आपने देखा भी होगा जैसे छोटू राम लॉ कॉलेज है, एक छज्जू राम है, छज्जू राम अलग है, एक छोटू राम है, दोनों अलग अलग हैं, इनके नाम पे कॉलेज भी बने हुए हैं। इसके अलावा जो चौधरी छोटू राम है इनके पास जमीन बहुत थी भाई, जमीन का मतलब समझते हो, बहुत ज्यादा इनके पास लैंड एरिया था, यानी कि किले बहुत ज्यादा थे, पैसा बहुत ज्यादा था। उस पैसे से ये लोगों की मदद करने का काम करते थे। ठीक है, जैसे ये दिख गया कि हाँ भाई यहाँ के लोग गरीब हैं, इनके पास मतलब इनकी हवेली के ऊपर आते थे तो उनको एक दो किला दे दिया, एक दो किला पे पूरा पूरा गांव भी बसाया उड़ा हिन्ना, इतने मतलब दानी टाइप के लोग थे। ठीक है, तो इनके नाम क्या क्या है? पहला नाम है रहबर ए आजम। रहबर ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है? चौधरी छोटू राम को। याद कैसे रखो भाई, रहबर ए आजम। भाई जैसे मैंने बोला ना भाई, गरीब व्यक्ति तो अगर इनके पास आता था ना तो ये उनको डायरेक्ट मतलब उनको फ्रीमा दे दिया करते भाई, नू नहीं भाई कि हाँ भाई रुपये ले भाई, नू दिख गया भाई हाँ भाई 70-80 गरीब लोग हैं, मैं अपना काम करें, खेता का मैं जो भी लगा लो, ठीक है चलो भाई कोई ना बोले भाई 2 किले तारे भाई, 2 किले में तारा गांव बसा लो, तारी झोपड़ी झापड़ी जो भी तमना गली बनानी है बना लो, आड़े रहना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यानी कि लोगों के ऊपर रहमत बहुत करते थे, रहबर से समझो लोगों के ऊपर जो रहमत करने का काम करते थे वो चौधरी छोटू राम करते थे। इनका असली नाम तो रीचपाल होता था भाई, ये मैं जब आपको व्यक्ति तो परिचय करवाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा। असली नाम तो रीचपाल था लेकिन हाइट छोटी थी तो इसलिए इनको छोटू राम बोला था, सबसे छोटा लड़का था ये परिवार का। ठीक है, इस वजह से। इसके अलावा गरीबों की जो हेल्प करता है, गरीब को क्या बोलते? दीन, दीन लोगों की हेल्प, यानी दीन बंधु भी इनको बोला जाता है। सेकंड नाम क्या है? दीन बंधु के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चौधरी छोटू राम को। भाई इनको दीन बंधु भी बोला था, भाई गरीबों की हेल्प करने वाले ये व्यक्तित्व थे। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर मैंने आपको क्या बताया, अगर किसानों का मसीहा पूछ ले तो कौन? हमारे चौधरी देवीलाल जी। और अगर आपसे पूछ ले जमींदारों के मसीहा, ठीक है, जमींदारों के मसीहा, ठीक है, जमींदारों का मसीहा किसको बोला गया है? तो चौधरी छोटू राम को, क्योंकि देखो ये खुद बहुत बड़े जमींदार थे, 100-200 इनके पास किले थे। ठीक है, तो जो और अन्य व्यक्ति तो होते थे ना, जैसे मान लो भाई मेरा पास भी मान लिया भाई 3-4 किले हैं, तो मैंने कहा छोटू राम जी मैं भी जमींदार हूं, छोटा जमींदार हूं, मेरे आपका एक दिन खातर ट्रैक्टर दे दो, मेरे एक दिन खातर कल्टीवेटर दे दो, तो ये उनकी हेल्प कर देते थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको जमींदारों का मसीहा भी बोला जाता, किसको? चौधरी छोटू राम को। ठीक है जी। और इनको अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी, बस सर छोटू राम। ठीक है, इनको क्या है? सर की उपाधि दी गई थी, तो इसलिए सर भी इनका एक निक नेम के रूप में काम करता है। वैसे लिख लो, सर की उपाधि भी इनको मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, बस सर छोटू राम। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के। छोटू राम जी के जितने भी निक नेम है हर एक साथी के याद होना चाहिए। ऐसे कहानी समझ के याद करो, ट्रिक से याद करो, याद रह जाएगा। रहबर ए आजम, ठीक है, दीन बंधु जमींदारों का मसीहा, ये डिफरेंस याद रखना। जमींदारों का मसीहा आ जाए तो छोटू राम, किसानों का मसीहा आ जाए तो देवीलाल जी, इसके अंदर गलती मत कर देना वरना पतन हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता हमारा अगला व्यक्तित्व जिसका नाम है लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर, मुरलीधर, लाला मुरलीधर है भाई। इनके बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, इनके बारे में क्या क्या इनके नाम थे? एक तो इनका नाम था केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। इसको कैसे याद रखो? देखो केसर, केसर का मतलब क्या? बोलो जुबा केसरी, देखा हुआ? बोलो जुबा केसरी। ठीक है, तो लाला मुरलीधर, लाला जी मुंह से बढ़िया मुंह, मुरली से मुंह, मुंह बना दिया मैंने, जो रली है इस वर्ड को हटा दो, मुंह, मुंह के अंदर धर। ठीक है, ऐसे ऐसे केसर है, जो केसर उसको ऐसे कर और मुंह के अंदर धर। ठीक है, मुरलीधर, मुंह में धर, केसर को मुंह में धरते हो, बोलो जुबा केसरी। ठीक है, तो यानी लाला मुरलीधर को क्या है? केसर हिंद के नाम से किसको बोला गया है? लाला मुरलीधर को। लाला जी आप ये बताओ भाई, आप इतनी छोटी उम्र के अंदर है, केसर को मुंह में धरना स्टार्ट कर दिया था, आप तो बहुत बहादुर व्यक्ति तो हो, आपको डर नहीं लगा भाई मुंह का कैंसर, ठीक है, अंडों का कैंसर, क्या पता कौन कौन से कैंसर होते हैं इससे, फिर भी आपने मुंह के अंदर धर लिया केसर, आप तो बहुत बहादुर हो। ठीक है, तो राय बहादुर की उपाधि भी क्या है? इन्हीं को मिली थी, राय बहादुर भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, राय बहादुर के नाम से भी किसको जाना जाता है? लाला मुरलीधर को राय बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। एक और जो डिफरेंस है वो ये है,
भाई देखो अब ये छोटी सी उम्र के अंदर है केसर नानो पट 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 करके बोलो जुबान कैसी डरजाड़ में धर दिया कर दे। तो इसलिए क्या है, पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होया। ठीक है, तो इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, बहुत बड़े मतलब कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं भाई, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब एक और डिफरेंस आएगा, इसको याद रखना। अगर आपसे पूछ ले ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो आपको याद रखना लाला मुरलीधर भाई जो मुंह के अंदर है 2 मिनट में जुबा केसरी धर लेते थे, वो पूरे पंजाब और हरियाणा को उन्होंने इंस्पायर करने का काम किया। अगर आपसे पूछ ले सिर्फ ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, डिफरेंस है दोनों के अंदर, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आ जाए तब पूरे पंजाब हरियाणा को इंस्पायर किया मुरलीधर ने भाई मुंह के अंदर 2 मिनट में जुबा केसरी धर के। ठीक है जी, और ओनली हरियाणा पूछ ले तो पंडित श्री राम शर्मा। प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री राम की धरती हरियाणा। हरि हरि का मतलब क्या हो गया, भगवान विष्णु के अवतारी तो थे प्रभु श्री राम। ठीक है, यानी भगवान श्री राम की धरती है तो यानी हरियाणा। तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ सिर्फ हरियाणा पूछ ले तो श्री राम शर्मा। ठीक है, कितने यहां पर आ गया ना, श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन का नाम भी है श्री राम शर्मा। ये क्या है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर आपसे पूछ ले ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा तो मुरलीधर भाई। ठीक है, जिन्होंने मुंह के अंदर दर दर के पूरे पंजाब हरियाणा को इंस्पायर कराया। और अगर आपसे पूछ ले सिर्फ भाई ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ओनली हरियाणा की बात होगी तो पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, दोनों याद हुए या नहीं हुए, इसके अंदर डिफरेंस याद रखना। जैसे जमींदारों का मसीहा छोटू राम है, किसानों का मसीहा देवीलाल जी हैं, तो इनके अंदर कंफ्यूज मत होना। आज के टाइम पर लोग पानी तक नहीं देते, छोटू राम जी जमीन को दान कर देते थे। बिल्कुल भाई भीषम राजपूत, उस टाइम का भाई मतलब कि युग ही अलग था भाई। आजकल के लोग पानी के कुछ भी कौन दान दे भाई, दान देना तो बहुत दूर की बात है, दान देना तो बहुत दूर की बात है। वैसे कोई मांग ले पड़ोसी रिश्तेदार तो कौन देवन, टमाटर प्याज कौन दे, ये जमीन दे दिया कर दे। मतलब यार आदमी दिल के बहुत अच्छे थे तभी इतिहास के अंदर जाना जाने लग रहा है। मान रहे हो इस बात को, इतिहास किसको याद रखता है, जो व्यक्ति दिल का अच्छा होता है, जो अच्छे कर्म करता है, तभी तो आपको बोला जाता है भाई चाहे आप मतलब कि 1 रुपया मत कमाओ, ठीक है, लेकिन इंसान कमाना सीखो। ठीक है, इंसान कमाने मतलब लोगों के लिए अच्छे काम करना सीखो, तब आपको इतिहास के पन्नों के अंदर याद रखा जाएगा। जैसे इनको रखा जाने लग रहा है, इन्होंने अच्छे काम किए हैं तभी इतिहास के पन्नों के अंदर याद किया जाने लग रहा है। बुरे काम करोगे, किसी को दुख दोगे, ठीक है, किसी के साथ गलत करो, आत्मा दुखाओ, तो इतिहास के पन्नों में कोई याद नहीं रखेगा। ठीक है, तो इंसान कमाना सीखो, नाम बना के जाओ अपना इतिहास के अंदर। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। आगे चलूं भाई, क्या हुआ, हाँ नेशनल हाईवे नंबर 71 भाई, वो नाम चेंज हो गया भाई। ठीक है, वो भी हाँ मैं शायद बताना भूल गया आज, NH जो 71 है उसका नाम चेंज हो चुका है भाई। मैंने आपको बताया था NH जो 71 है, जो मैंने आपको बताया था रोहतक को जोड़ता है, उसके नाम का, उसका भी जो नाम है वो चेंज हो चुका है भाई। जो हैंडरिटन नोट्स है उसके अंदर मैंने अपडेट करके डाल दिया, डोंट वरी। भाई आज तय न ले क्लास में क्या भाई, आज गुड सुबह लग रहा है सर जी। कांस्टेबल में ज्वाइनिंग के बाद क्लर्क का एग्जाम भी दे सकते हैं क्या, कमल हैकर। भाई देखो अभी उस चीज का कुछ पता नहीं यार, मतलब जो सीईटी की जो पॉलिसी थी ना, पॉलिसी के अंदर तो रूल ये था कि जैसे मान लिया सीईटी के अंदर तुम्हारे नंबर मान लिया मैंने 70 है भाई, ठीक है, और जैसे पहले अभी कांस्टेबल की भर्ती होगी तो मान लिया तुम्हारा कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन हो गया, ठीक है जी। अब कांस्टेबल के अंदर जैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुमने ज्वाइनिंग भी कर ली, ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद की बात है, सिर्फ सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा, ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग होने के बाद जो तुम्हारा पिछला जो सीईटी का स्कोर कार्ड है वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। रूल तो ये था भाई सीईटी पॉलिसी के अंदर। लेकिन अब जो पिछली जो सीईटी की भर्ती हुई थी उसके अंदर पहले ज्वाइनिंग किसी की हुई नहीं,
पहले ज्वाइनिंग किसी की हुई नहीं, सबकी एक साथ भर्ती निकाल ली थी। अब देखा होगा एक साथ 25,000 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, एक साथ 25,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया था, वो सबकी एक साथ हुई थी ज्वाइनिंग। अब की बार जो भर्तियां आएंगी वो सीरीज में आएंगी, एक साथ नहीं आएंगी। जैसे पहले कांस्टेबल की आएगी, कांस्टेबल की पूरी हुई, पाछा फिर क्लर्क की आ जाए, फिर आगे ग्राम सचिव पटवारी, मतलब ऐसे किस्तों में वैकेंसी आओगी। तो किस्तों के अंदर आएगी, तो अब की बार क्या पता ये चीज हो जाए, तो मतलब सीधी सी बात है, आपका स्कोर कार्ड रद्द हो गया, आप मतलब जीरो हो गए, तो आपका क्लर्क में नाम कैसे आएगा, या किसी भी अन्य पोस्ट के लिए नाम कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। मेरे हिसाब से तो ऐसा भाई, क्योंकि जो सीईटी की पॉलिसी बाकी होएगी भाई, अब भर्ती प्रक्रिया तभी पता लगेगा, कोई कोर्ट कार्ड केस होगा। सीईटी की पॉलिसी के अंदर तो यही लाइन लिख रखी है भाई। ओके, हरियाणा पुलिस का बैच निकाल तो रखा है मेरे भाई, अमन निकाल तो रखा है। जो सीईटी मेंस का बैच है वो हरियाणा पुलिस का ही तो है, उसके अंदर लिख तो रखा है स्पेशल, हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव पटवारी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्लर्क वगैरह सारे आगे उसके अंदर। ठीक है, पुलिस का मैं मैं न्यारा होगा, जो न्यारा होगा उससे का मैं करवाऊंगा। मैं जो पुलिस एक्ट हो गया, जो एनिमल हस्बेंड्री है, उसी के अंदर तो करवाऊंगा। आगे चले भाई, पंडित श्री राम शर्मा के बाद जो अगले व्यक्तित्व आए उनका नाम है पंडित लक्ष्मी चंद भाई। पंडित लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद के आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा। तेरी झांकी के मैं गोला मारो, पाट गोफिया सणका, एक निशाना चुकन द्यो ना, मैं छलिया बालक पण का। सुने होंगे गाने, पंडित लक्ष्मी चंद की देन है। ठीक है भाई, तो पंडित लक्ष्मी चंद भाई पुराने समय के अंदर बहुत ज्यादा रागणियां, बहुत ज्यादा कविताएं, बहुत ज्यादा गाने हैं, शायरियां हैं, ये लिखने का काम करते थे। ठीक है, तो इनके अलग अलग नाम हैं। इनको हरियाणा का तानसेन भी बोला जाता है। मैंने बोला ना, जो जैसे तानसेन इतिहास के अंदर अकबर के टाइम पर बहुत फेमस सिंगर थे, तो उसी टाइप से लक्ष्मी चंद भी है हरियाणा के। इनको हरियाणा का क्या, हरियाणा का तानसेन भी बोला जाता है। क्या है, हरियाणा का तानसेन किसको बोला गया है? पंडित लक्ष्मी चंद को क्या है, हरियाणा का तानसेन भी बोला गया है। ठीक है जी, ये चीजें हमारी क्लियर होगी। दूसरी चीज मैंने क्या बताया भाई, अलग अलग कविताएं भी लिखने का काम करते थे। ठीक है, तो जैसे तो अलग अलग कविताएं लिखेंगे तो इनको किस नाम से बोला गया? सूर्य कवि के नाम से भी इनको बोला गया है। ठीक है, सूर्य कवि के नाम से भी किसको? पंडित लक्ष्मी चंद को। क्यों? सीधी सी बात है, जो अलग अलग कविताएं लिखे उसको कवि तो बोलते हैं। जहां पहुंचे नहीं रवि, रवि का आ गया सूर्य, वहां पहुंचे कवि। ठीक है, तो सूर्य कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा संपूर्ण कविता का कालिदास, पूरी कविता लिख दिया कर दे, और पूरी कविता में जो कालिदास नाम का एक कैरेक्टर आया करता, वो रोल खुद निभाया कर दे, वो रोल खुद का आया करता। कालिदास हीरो, इनकी जो कविताएं होया करती ना लक्ष्मी चंद की, उसका मैं जो इनका मेन कैरेक्टर होया करता ना कविता का, मैं उसका नाम होया करता कालिदास। और कालिदास ये खुद थी मान की चालिया करते, मतलब खुद का भी आपको खुद हीरो बना लिया करते। ठीक है, तो इनको क्या, संपूर्ण कविता का कालिदास, संपूर्ण कविता का जो कालिदास बोला गया है, वो किसको बोला गया है? वो बोला गया है पंडित लक्ष्मी चंद को। ठीक है जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अगला जो चौथा नाम है वो है, जैसे जो मीरा है, मीरा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, और मीरा भी अलग अलग टाइप के गीत गाने का काम करती थी। तो उसी टाइप से इन्होंने कुछ भक्ति गीत भी बनाए हैं, इसीलिए इनको सूफी दर्शन की मीरा भी बोला गया है। ठीक है, इसीलिए क्या इनको सूफी दर्शन की मीरा भी बोला गया। सूफी दर्शन की मीरा किसको बोला गया? पंडित लक्ष्मी चंद को। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये मीरा की तरह क्या, इन्होंने भी बहुत सारे भक्ति गीत बनाने का काम किया, इसीलिए इनको सूफी दर्शन की मीरा भी बोला जाता है। हाँ जी, ये चीजें भी क्लियर होगी। लक्ष्मी चंद हर एक साथी क्लियर हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आगे चलते हैं। बताओ भाई, सूफी दर्शन की मीरा, कोई लड़की है जो नोट सेंड कर सके? भाई ये नोट सेंडर, ये लड़कियां चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, लड़की को नरे लूंड बैठे पाओगे। ओके, वेरी गुड भाई, क्लियर है। ठीक है, अब चलते जो हमारे अगले कवि, जैसे लक्ष्मीचंद कवि के बारे में मैंने पढ़ लिया, अब आते मांगेराम, उसके बाद आएंगे दीपचंद बैमन। आओ, अब आते हैं अगले जो कवि हैं, वो आते हैं मांगेराम। मांगेराम भाई ये भी कवि थे। ठीक है, अलग अलग गाने भी इन्होंने लिखने का काम किया, अलग अलग रागणियां भी लिखने का काम किया। ठीक है, इनको क्या, इनको कवि शिरोमणि बोला गया है। कवियों के अंदर जो सबसे हमारे सिर के ऊपर बैठे हुए हैं, कवियों के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ है, कवि शिरोमणि मांगेराम। ठीक है, क्यों इसको कैसे याद रखो भाई? कवि क्या है? कवि कभी भी किसी और से कविताएं नहीं मांगता कि हाँ भाई लक्ष्मीचंद तू लिख के दे दे, तेरे ला मतलब 2-3 डायलॉग मैंने ठह लिए।
कवि ऐसा कवि जो सारी चीजें खुद की अलग ले आता है, वही कवि क्या है, सबसे शिखर के ऊपर जाएगा। यानी कवि शिरोमणि किसको बोला गया है, मांगे राम को कवि शिरोमणि बोला गया है। कवियों के अंदर जो टॉप पर है, कवि शिरोमणि किसको बोला गया है, मांगे राम को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, चीजें में क्लियर होगी। मांगे राम का सिर्फ एक ही नाम है, कवि शिरोमणि। ठीक है जी। उसके बाद आता हमारे पास दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन, इनके भी दो नाम हमको देखने को मिलते हैं, दीपचंद बहमन। अब इसको देखो कैसे याद रखोगे, जब भी दीपक जलता है, दीपक का मतलब हो गया दिया, जब भी तुम्हारा दिया है घर का, मैं दिवाली के ऊपर दिए लगाओ हो, जब भी दिया जलता तो दिया जलने के बाद क्या, जो तुम्हारा दिया हो काला हो जाता है। ठीक है, तो हरियाणा का कालिदास किसको बोला गया है, दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को क्या है, हरियाणा का कालिदास बोला गया है। ठीक है, अब एक डिफरेंस आ गया, फिर देखो कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट आ गया। अगर आपसे पूछ ले संपूर्ण कविता का कालिदास तो वो कौन है, लक्ष्मीचंद। और अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का कालिदास तो वो कौन है, दीपचंद बहमन। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना, पेपर के अंदर मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा का शेक्सपियर भी किसको बोला जाता है, हरियाणा का जो शेक्सपियर है वो किसको बोला जाता है, शेक्सपियर, वो आपका दीपचंद बहमन को क्या, हरियाणा का शेक्सपियर भी बोला जाता है। कौन सा पियर, शेक्सपियर भी इनको बोला जाता है, दीपचंद बहमन को भाई। ठीक है, ये तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा भाई, या फिर इसको आप ऐसे लो, शेक्सपियर से बढ़िया शेक्सपियर, शेख, वो जो सबसे ज्यादा जो शेख पिया कर दे। ठीक है, शेख किसको, मतलब जो सबसे ज्यादा जो शेख पियो, कौन पिया कर, दीवा, जो अभी दीवा जलाया करो तो सबसे ज्यादा शेख पिया कर है, उसका मैं पीना कितना तो घी डालना पड़ा है, घी उसका मैं गेड़ी जाऊं सारा घी ना पी जावा है। तो हरियाणा का शेक्सपियर दीपचंद बहमन को बोला गया। दोनों नाम क्लियर हुए या नहीं हुए, ठीक है, हो गए, वेरी गुड भाई। सर जी बैच में और सब्जेक्ट भी आप ही करवाते हो, नहीं भाई, इंग्लिश के अलग टीचर हैं। देखो भाई अपने पास जो टीचर है ना वो सारे, मतलब भाई मैं सही बताऊं, मैं जो भी टीचर रखूं ना अपने पास, पहला मैं उन सर की क्लास खुद देखा करूं। ठीक है, नु देखूं कि हाँ भाई ये मेरे को, मतलब जब ये पढ़ाओ, हाँ भाई, हाँ भाई मैं इनका पढ़ के समझ पाऊं या नहीं समझ पाता, तब मैं उन टीचर को रखा करूं। ठीक है, अपने पास मैथ रीजनिंग के टीचर आप जानते हो, पिछले साल भी सीईटी का बैच उन्हीं ने पढ़ाया था। ठीक है, सारे बैच वही पढ़ाते हैं अपने मैथ रीजनिंग के, सभी आप उनसे पढ़े हुए, यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है, वो बेस्ट है। इसके अलावा अपने पास इंग्लिश के टीचर हैं, पहले एक अलग मैडम थी। ठीक है, उनका बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता था, तो उनको रिमूव करके दूसरे टीचर लेके आए हैं। दूसरे टीचर जिनका खुद सीपीओ के अंदर 200 में से 198 का स्कोर है। ठीक है, इसके अलावा कम से कम 2019 में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, आईलेट्स वगैरह की भी कोचिंग देते हैं, तो वो सीपीयू मतलब कि अपने यहाँ पर पढ़ाते हैं इंग्लिश। ठीक है, कंप्यूटर के अलग टीचर हैं, तो जो जयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं, वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं भाई। ठीक है, और कौन से हो गए भाई, एएलएम के अलग टीचर हैं जो खुद मेवात आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं, सिरसा से हैं। ठीक है, और क्या है, इंग्लिश हो गई, हिंदी मैं पढ़ाया हूँ, इंडिया जीके मैं पढ़ाया हूँ, हरियाणा जीके मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, मैथ रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, बस ये टीचर हैं। ठीक है, चले भाई आगे। इंडिया जीके मैं पढ़ाऊँ भाई, और कौन पढ़ाऊंगा, इतने दिन यूट्यूब पर फ्री तो चल रही थी इंडिया जीके। एमपीएचडब्ल्यू का भाई टीचर नहीं मिलने लग रहा है यार। ठीक है, आगे चलते, देखो दीपचंद बहमन हो गया। उसके बाद आते हैं पंडित नेकी राम शर्मा भाई, पंडित नेकी राम शर्मा। श्री राम शर्मा के बारे में मैंने पढ़ लिया, श्री राम शर्मा अलग थे, नेकी राम शर्मा अलग, दोनों के अंदर डिफरेंस है। किधर गए रहा है श्री राम, पंडित श्री राम शर्मा जो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ये नेकी राम शर्मा है, दोनों के अंदर डिफरेंस। पंडित नेकी राम शर्मा को क्या हरियाणा केसरी के नाम से जाना गया है, हरियाणा केसरी भाई, हरियाणा का केसरी। ठीक है, कौन है, नेकी राम शर्मा। ये हरियाणा की केसरी कौन से, केसरी भगवान हनुमान जी को भी तो केसरी बोला गया है। ठीक है, तो केसरी नेकी राम भाई क्या है भाई, जो भगवान थे हनुमान जी, उन्होंने क्या प्रभु श्री राम के लिए बहुत सारे नेक काम किए थे, तब जाके उनको प्रभु श्री राम की सेवा करने का अवसर मिला था। नहीं, हरियाणा केसरी पंडित नेकी राम शर्मा। ठीक है, केसर ए हिंद वो अलग है, मुरलीधर मुंह में धर केसर को, वो अलग है, केसर ए हिंद, ये केसरी है। केसरी भगवान हनुमान जी को बोला जाता है। नेकी राम शर्मा बहुत ज्यादा नेक काम किए थे भगवान हनुमान जी ने, तभी उनको श्री राम जी की सेवा करने को मिला। ठीक है, तो पंडित नेकी राम शर्मा के हरियाणा केसरी के नाम से, तो इसके अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना। अगला आता हमारे पास शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद है भाई, इसको किस नाम से जाना था, शाह मोहम्मद। इनको भाई हादी ए हरियाणा,
ठीक, किस नाम से? हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? शाह मोहम्मद को। हादी ए हरियाणा, इसके नाम से किसको जाना जाएगा? शाह मोहम्मद को हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, इनको कैसे याद रखेंगे? देखो शाह मोहम्मद, भाई शाह, भाई शहनशाह, भाई जो शाह है, जो पिछनु मतलब शहनशाही फीलिंग लेवा है। ठीक है, हरियाणा के अंदर कौन भाई वो फीलिंग करते हमने समझ दो आड़ कोई शहनशाह है, आड़ सारे लोग बिल्कुल समान है। आदि मतलब हागी हग दोगे इधर, तो इधर आने के बाद अगर तुम ये समझो ना भाई हम शहनशाह हैं, इधर मतलब 2 मिनट में हरियाणा पुलिस इलाज कर देगी। हादी ए हरियाणा शाह मोहम्मद, इस तरीके से डायरेक्ट याद रखने की ट्रिक है, सिर्फ रटना है तुमको बस। अगला आता हमारे पास कपिल देव जी। कपिल देव जानते हो वर्ल्ड कप जिताने का मेनली, वर्ल्ड कप वाली जो टीम थी उसके अंदर मेनली क्या है, हमारे कप्तान रहे थे, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इनके क्या क्या नाम थे? इनके 2 नाम थे, एक हरियाणा हरिकेन, एक हरियाणा का तूफान। भाई हरियाणा का तूफान जो गद शॉट मारा है, हरियाणा हरिकेन। ठीक है भाई, हरियाणा का जो हरे रंग का जो कैन है, ठीक है, नु दिखा भाई हाँ भाई हरी ड्रेस का ऑस्ट्रेलिया वाले आगे जिद्दे पेल दो, हरी ड्रेस में पाकिस्तान वाले आगे पेल दो, यानी हरियाणा हरिकेन और हरियाणा का तूफान। ये किसको बोला गया है? कपिल देव को बोला गया है। हरियाणा हरिकेन, दूसरा नाम है हरियाणा का तूफान। तूफानी पारी खेला कर दे भाई। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक इतिहास बताऊं तुम्हें वर्ल्ड कप का, शायद तुमने पढ़ा नहीं होगा, किताबों के अंदर पढ़ना। वर्ल्ड कप के अंदर जो मैच जीते थे उसके अंदर कपिल देव का कोई योगदान नहीं था। हैं, ये बात तो आप सही सुनी जी, क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं ना, तुम तो सिर्फ उस चीज को पढ़ते हो जो चीज तुमको दिखाई जाती है। कपिल देव हमारे कप्तान थे उस टाइम पर। क्या थे? कप्तान थे। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा भाई, एक बार जो चीज भाई हाँ जनता को पसंद आने लगी तो उसी को प्रिंट मीडिया में, उसी को सोशल मीडिया पर और उसी को टीवी मीडिया के ऊपर हर जगह उसी को दिखाया जाता है। चाहे दूसरा खिलाड़ी कितने रन बना दे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था, इस टाइम एक दूसरा खिलाड़ी था, मेरे को उसका नाम याद नहीं, आप नेट पे सर्च कर लेना। उसने इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाए थे, शायद 100+ बनाए थे, मेरे को एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं है। ठीक है, उसने 100+ बनाए थे, लेकिन कहीं पर भी इतिहास के अंदर उसका नाम नहीं लिया जाता कि हाँ वर्ल्ड कप जिताने के अंदर इसका योगदान था। नाम आता कपिल देव जी का, क्योंकि ये कैप्टन थे उस टाइम पे, जनता इनको पसंद करती थी। आई जी समझ में? जैसे आज के टाइम पे नहीं होता, क्रिकेट का मैच होता है, विराट कोहली आज के दिन में नंबर 1 का एथलीट है, क्रिकेट के जगत में सबसे बड़ा और सबसे फेमस खिलाड़ी है, जनता को बहुत पसंद है, वो हर एक व्यक्तित्व को पसंद है। किसी से पूछ लो आपका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली, सबको पता है। अब मान लो कोई मैच चलने लगे, आप ये चीज देख लेना अखबार के अंदर या कहीं पर भी, ठीक है, विराट कोहली चाहे 10 रन पे आउट हो जाए, चाहे 0 पे आउट हो जाए, ठीक है, और दूसरा खिलाड़ी चाहे 100 रन मार दे, अखबार के अंदर फोटो तो भी विराट कोहली कहेगी विराट कोहली अब की बार भी नहीं चले, 0 रन पे हुए आउट। चाहे दूसरा खिलाड़ी 100 रन मार दे, उसकी तो एक छोटी सी कोण में फोटो आओगी, हाँ भाई इसने भी 100 रन मारे, इसका शतक भी गया बेकार। मानो इस बात को, यानी जिस चीज को जनता देखना पसंद है उसी को सिर्फ दिखाया जाता है, दूसरे खिलाड़ियों को नहीं दिखाया जाता। ठीक है, तो ये वैसे बताने लगे रहा हूं मैं आपको, वैसे नहीं करने लग रहा कि हाँ भाई ये गलत है, वो है वो भाई देखो तो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया हर जगह चलना है। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने लगे रहा हूं। उस टाइम कपिल देव से ज्यादा वो जो खिलाड़ी थे जिसने शतक मारा था, जिसने विकेट ली थी, वो ज्यादा मतलब कि फेमस होने के हकदार थे, मेरा पर्सनल मानना है ये। आगे चलें, आगे देखो कपिल देव के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद आते हमारे पास मूलचंद जैन। मूलचंद जैन एक खास व्यक्ति है भाई, मूलचंद जैन। आओ, मूलचंद जैन, मूलचंद जैन भाई, इनको क्या बोला गया? इनको हरियाणा का गांधी बोला गया है। हरियाणा का गांधी किसको बोला जाता है? मूलचंद जैन को बोला जाता है हरियाणा का गांधी। ठीक है जी, इनको कैसे याद रखो भाई? हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को ही बोला जाता है, क्योंकि देखो ऐसे याद रखो भाई, जिसने मतलब कि मूल का मतलब हो गया ओरिजिनली भाई, मेल बिल्कुल फोटोकॉपी था गांधी जी का, बिल्कुल दिखने में सारा का सारा गांधी जैसा था, तो इसीलिए इनको मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी बोला जाता है। कैसे याद रखोगे भाई? इनका जो मूल रूप था, मूल का मतलब जो इनका ओरिजिनल रूप था वो गांधी जैसा था, इसलिए इनको हरियाणा का गांधी बोलना शुरू कर दिया, मूलचंद जैन। और वैसे ओरिजिनल रीजन ये था कि जैसे मतलब पूरे भारत के अंदर महात्मा गांधी ने जैसे आंदोलन करे थे, उसी टाइप से हरियाणा के अंदर जो आंदोलन करने का मेन काम क्या था, आमरण अनशन करने का, वो मूलचंद जैन ने कराया था, तो इसलिए मूलचंद जैन को हरियाणा गांधी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम आया हरियाणा पुलिस के अंदर, तो बहुत बार आया ये मूलचंद जैन हरियाणा गांधी, हरियाणा गांधी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज तो पक्की याद रख लेना। ठीक है जी, अगले नंबर पे आते हैं हमारे पास पंडित जसराज। पंडित जसराज, नाम के अंदर ही राज आ गया। राज का मतलब क्या हो गया? राजा।
राजा का अन्य नाम क्या होता है? सम्राट। तो पंडित जसराज क्या थे? स्वर सम्राट। ठीक है, तो स्वर सम्राट के नाम से किसको जाना था? स्वर सम्राट यानी कि जो गायक है, यानी सिंगिंग का जो सम्राट है वो कौन है? पंडित जसराज। ठीक है, जिसका राज है, जिसका शासन चलने लगे रहा है, स्वर सम्राट पंडित जसराज। राजा और स्वर सम्राट दोनों चीजें याद रह जाएंगी, आपस में रिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारे अगले व्यक्तित्व जिसका नाम है उदय भानु हंस। उदय भानु हंस भाई, इनको किस नाम से जाना जाता है? उदय भानु हंस। इनका निकनेम क्या है? बताओ फटाफट से। क्या हुआ? सो किसी का भी नहीं था महाराज। अरे तो मैं तो एक अंदाजा बताऊं भाई 100 के आसपास का स्कोर था। मैंने नो कही है 100 पार उसने मार दिया संजीत कुमार। चेक कर ले नेट पर, पाई जाएगा। रुक जा। (1983) फाइनल वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में किस खिलाड़ी का स्कोर सबसे अधिक था और कितना था? भाई इसका मैं न्यारे दिखा है। किते कृष्ण मचारी श्रीकांत लिख रखा है, किते मोहिंदर अमरनाथ लिख रखा है। एक के 38 रन थे, एक के 26 रन थे। लेकिन ना तो इनके नाम भी कौन सुनोड़े ना, मतलब मेरे को ध्यान नहीं है भाई कौन सा खिलाड़ी। 100 कौन ही होगा भाई। ठीक है, लेकिन मैंने इतना बेरा है भाई, जो खिलाड़ी था मतलब कपिल देव था, फालतू रन बनाए थे, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उदय भानु हंस भाई, उदय भानु हंस को किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में और बात करें। देखो, अगर आपसे पूछ ले स्वर सम्राट तो वो थे पंडित जसराज। उदय भानु हंस क्या थे? रुबाई सम्राट। ठीक है, उदय भानु हंस। हंस क्या है? हंस का कोई रोब होता है? नहीं जी, हंस का कोई रोब नहीं होता। ठीक है, तो रुबाई सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? उदय भानु हंस को रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा उदय भानु हंस क्या है? इनको हरियाणा का सरकारी कवि भी बोला जाता है। हरियाणा का जो राज्य कवि है वो कौन है? वो भी उदय भानु हंस है। ठीक है, तो इनको क्या है? हरियाणा का राज्य कवि, हरियाणा का राज्य कवि भी बोला जाता है। इसके अलावा इनको रुबाई सम्राट भी बोला जाता है। रुबाई सम्राट। ठीक है, क्या हंस का कोई रोब होता है? हंस देखा होगा, हंस का कोई रोब होता है? जी बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो रुबाई सम्राट हो गए। स्वर सम्राट की बात करें तो कौन थे? जो राजा हैं, राजा ही सम्राट है, यानी जसराज जी हैं। ठीक है, हरियाणा का राज्य कवि, सरकारी कवि भी कौन है? उदय भानु हंस। और ये राज्य कवि वाला प्रश्न बहुत बार आ चुका है, हरियाणा का राज्य कवि। ठीक है, ये पक्का याद रखना, पक्का पूछा जाता है हरियाणा का राज्य कवि कौन है। ठीक है जी। उसके बाद आते राजा सूरजमल। सूरजमल कौन क्या थे? जाट राजा थे भाई, राजा सूरजमल। ठीक है, मुगलों को बहुत बार इन्होंने, मतलब कि बहुत बार तो एक बार हराने का काम कराया था। ठीक है, मुगल का मतलब उस टाइम ये आया करते नहीं है, यो जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ गोरी लड़या था। ठीक है, गजनवी लड़े थे। तो ये जो लड़े थे ना दोनों के दोनों, तो इनको जो मतलब हराने का काम किया था, राय में जो अपना देश की लूट के लिए जाओ थे। ठीक है, उस टाइम जो इन पर जो माल वापिस लेने का काम करा था तो सूरजमल जी ने कराया था। तो राजा सूरजमल को क्या है? जाटों का प्लूटो भी बोला जाता है और जाटों का अफलातुन भी बोला जाता है। दोनों नाम से इनको बोला जाता है। ठीक है, इनके दो नाम है, एक तो क्या है? जाटों का प्लूटो, ठीक है, या फिर जाटों का अफलातुन। ठीक है, दो नामों से किसको जाना जाता है? राजा सूरजमल को जाना जाता है, जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातुन। ठीक है जी, चीज भी हमें क्लियर होगी भाई। उसके बाद आते हैं ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित है। जितने भी जिंदल फैक्ट्री है जो सटील, मैंने आपको कल परसों नहीं करवाई थी शायद, एक क्लास करवाई थी भाई, कौन से जिले के अंदर कौन सा मतलब वो था। सटील सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? इस्पात नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? हिसार को जाना जाता है। तो हिसार को क्यों जाना जाता है? क्योंकि हिसार के अंदर इनकी फैक्ट्रियां हैं, ओम प्रकाश जिंदल जी की। ठीक है, स्टील की फैक्ट्रियां हैं हिसार के अंदर, पूरा एक बड़ा एरिया है वो इनकी फैक्ट्रियों की बदौलत है। इनकी फैक्ट्रियां उस पूरे बड़े एरिया के अंदर है। और स्पेशल उस टाइम जो ये हिसार के अंदर जब आप आते हो तो दो रोड होते हैं, एक तो बाईपास जाता है बारी बार जो डायरेक्ट बस स्टैंड के ऊपर जाता है, एक हिसार शहर के अंदर से जो रोड जाता है, ठीक है, वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था उस टाइम। ठीक है, क्योंकि भाई इनकी जो फैक्ट्रियां थी, फैक्ट्रियों के लिए जो ट्रकों के अंदर जो सामान आना जाना होता था, स्पेशल इन्होंने भी एक रेल, जैसे इनकी जो फैक्ट्री, फैक्ट्रियों के पास रेल की पटरी जाती है, इनकी फैक्ट्री दोनों तरफ फैक्ट्री, बीच में से रेल की पटरी जाती है। ठीक है, तो स्पेशल रेल का पुल भी इन्होंने बनाया था। नो बोले भाई हमारे ट्रक्का ना
आने जाने में दिक्कत हो हर जनता ना भी दिक्कत हो पुल बनवा दिया स्पेशल, वो पुल भी अलग बन रहा है। ठीक है, तो ओम प्रकाश जिंदल है, इनको क्या है आपका किस नाम जाना जाता है? स्टील किंग ऑफ हरियाणा। ठीक है, सारी स्टील की फैक्ट्री इनकी है, स्टील किंग ऑफ हरियाणा सारी हिसार में है। ठीक है, सावित्री जिंदल है, वो भी वर्तमान में हिसार से विधायक भी बन रही है। ठीक है, आपको पता भी होगा। तो स्टील किंग ऑफ हरियाणा, इन्होंने और भी चीज बना रखी है हिसार के अंदर। आप देखना कभी एक जिंदल टावर देखा होगा, वो भी इन्हीं का है, ओम प्रकाश जिंदल जी का जिंदल टावर पूरा बड़ा। ठीक है, एक क्या नाम था, एक और था, कौन सा था, मेरा नाम ध्यान को नहीं, एक दो और चीजें भी इनकी भाई, मतलब हिसार के अंदर मैक्सिमम काम इनके करवाए उड़े हैं, जो बढ़िया बढ़िया जो चीजें सेटल मिलेंगे धरती। ठीक है, फिर एक और अगला व्यक्तित्व का नाम आता है, वो आता है ममता खरब। ममता खरब, ताम के सोचो भाई, छोरी है तो या खराब पाओगी, गोल्डन छोरी है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीत के लेके आई थी, गोल्डन गर्ल्स के नाम से जाना जाता है ममता खरब को भाई। गोल्डन गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? ममता खरब को गोल्डन गर्ल, सुनहरी लड़की के नाम से इसको जाना जाता है। तनु ना समझ लो भाई, ममता छोरी है तो या खराब पाओगी, है गोल्डन गर्ल है, सुनहरी छोरी है। ठीक है जी। इसके अलावा आता फिर तुम्हारे आगे आता है मीर जाफर जटलानी। मीर जाफर जटलानी, इस टाइप के नाम किसके होते थे? कवियों के होते थे। तो हरियाणा का जो एकमात्र हास्य व्यंग्य कवि था, यानी जो हंसी वाली, जो मतलब कि चुटकुले सुनाने का काम करता था, हंसी वाली जो चीजें सुनाने का काम करता था, वो कौन थे? मीर जाफर जटलानी, यानी हरियाणा का हास्य व्यंग्य कवि। हरियाणा का हास्य व्यंग्य कवि, यानी ऐसा कवि जो खूब ज्यादा, व्यंग्य का मतलब कोई ना कोई मजाक कर देना, हास्य का मतलब हंसना, हंसाने वाले जो कवि थे वो कौन थे? मीर जाफर जटलानी। ठीक है भाई, मीर आस और जागी अर्ध फरफर होगी उड़ जा, बहुत आस ले बार फरफर होगी उड़ जा, इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों को मैंने जब फिल्मी जगत करवाया था, उस टाइम एक नाम करवाया था जगत जाखड़। याद आया नहीं आया? जब मैंने आप लोगों को फिल्मी जगत करवाया था, पहला ही चैप्टर मैंने फिल्मी जगत करवाया था की बार हरियाणा जिक्के के अंदर। तो जगत जाखड़ को क्या बोला जाता है? रॉबिन हुड बोला जाता है। हरियाणवी फिल्मों का जो रॉबिन हुड है वो किसको बोला गया है? जगत जाखड़ को बोला गया है। ठीक है, हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड, फिल्मों का जो रॉबिन हुड बोला गया है वो किसको बोला गया है? रॉबिन हुड। किसको? जगत जाखड़ को। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरियाणवी फिल्मों के अंदर एक ही एक्टर फेमस थे, जगत जाखड़। ठीक है, तो इन्हीं को, जैसे जो भी फिल्म थी, चंद्रावली फिल्म थी, और तीन में सबका अंदर जो मेन रोल, जो लीड रोल निभाया था, जगत जाखड़ ने निभाया था, तो इसीलिए इनको हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड भी बोला जाता है। फिर जैसे आपने खली का नाम सुना होगा, तो खली की तरह एक हरियाणा के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है कविता दलाल। ठीक है, कविता दलाल नाम की एक लड़की है, इसको लेडी खली के नाम से जाना जाता है भाई। लेडी खली, भाई महिलाओं के अंदर जो खली है वह कौन है? कविता दलाल, या फिर हार्ड केडी। ठीक है, हार्ड केडी या फिर लेडी खली, इस नाम से भी किसको जाना जाता है? कविता दलाल को जाना जाता है भाई। ठीक है, बस सख्त लेडी है या, ठीक है, हार्ड केडी नहीं, सॉरी लेडी आएगा ये, केडी नहीं, केडी कड़ता लिख दिया था ना, केडी हो कि केडीएम वाला थोड़ी है ना। हार्ड लेडी, हार्ड लेडी या लेडी खली। लेडी खली के नाम से किसको जाना जाता है? कविता दलाल। बस सख्त लेडी है या मजबूत लेडी है, लेडी खली आए है। ठीक है, कविता दलाल। ठीक है जी। उसके बाद देवकी नंदन। देवकी नंदन कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ था? हरियाणा के अंदर हुआ था। तो देवकी नंदन को किस नाम से जाना जाता है? जैमिनी हरियाणा में। जन्मे कहां पर है? हरियाणा के अंदर भाई। ठीक है, तो अगला नाम क्या है भाई? देवकी नंदन। देवकी नंदन किसको बोला गया है? देवकी नंदन जी का नाम क्या था? जैमिनी हरियाणा। जैमिनी का मतलब जिनका जन्म क्या है? हरियाणा के अंदर हुआ, वो जैमिनी हरियाणा में, हरियाणा के अंदर जाम में है। ठीक है जी, देवकी नंदन भी हो गया। उसका बाद हमारे पास दयाचंद मायना। दयाचंद मायना ये भी हमारे एक उस टाइम के कवि थे, सिंगर थे। ठीक है, रागनी लिखने वाले थे, इस टाइप के किरदार के व्यक्ति तो थे दयाचंद मायना। दयाचंद मायना किस लिए फेमस थे भाई? देखो, आपने देखा जोन अब्राहम देखा फिल्मों में, पूरी ठोडी बोडी वाला नो। ठीक है, उसका क्या सारे जने नु करेगा भाई दया कर, भाई दया कर। ठीक है, तो यानी कि जॉन मिल्टन इनको बोला गया है, दयाचंद मायना को। दूसरा नाम है आंसू कवि। ठीक है भाई, जोन अब्राहम को देख के क्या सारे जने के आंसू लिगड़ाया करते, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी दयाचंद मायना। दयाचंद मायना से के सारे जने दया की भीख मांगा कर दे। दयाचंद मायना। दयाचंद मायना किस लिए फेमस है? दयाचंद मायना फेमस आपके
इनको क्या बोला गया, इनको हरियाणा का जॉन मिल्टन बोला गया है। जॉन मिल्टन याद रह जाएगा, जॉन अब्राहम से सारे जने दया मांगते हैं। दूसरा हमारा इनको हरियाणा का आंसू कवि भी बोला गया है, हरियाणा का आंसू कवि। भाई इनको देखकर क्या है, सबके आंसू निकल जाते थे, तो इसलिए भी ये फेमस थे। ठीक है जी। इसके अलावा जो अगले व्यक्तित्व आते हैं उसका नाम है राजेंद्र खरकिया। खरकिया देखिए, दिलेर खरकिया का जो पिताजी हैं राजेंद्र खरकिया, इनको क्या बोला गया है, इनको हरियाणा का सरस्वती पुत्र बोला गया है। दिलेर खरकिया, ओ सॉरी क्या लिखूं, राजेंद्र खरकिया। ओ आधी रात शिखर तर ढलकी, ओ मेरा जीने का हो गया, के सपना तेरा जिक्र करूं ढंग मजनू वाला हो गया, आधी रात शिखर तय ढलगी। या मेरी आवाज थी, वह पहला दिल्ली वाली आवाज थी। ठीक है, तो राजेंद्र खरकिया, राजेंद्र खरकिया है, इनको क्या बोला गया है, इनको हरियाणा का सरस्वती पुत्र बोला गया है। ठीक है, एक तरीके से समझ में, सरस्वती नदी, सरस्वती जो माता हो, क्या ज्ञान की माता है, तो इनको मतलब सबसे अच्छा खासा ज्ञान था राजेंद्र खरकिया। ठीक है, तो राजेंद्र खरकिया के इनको हरियाणा हाँ सुना नाम है, सरस्वती पुत्र बोला गया है। हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसको बोला है, राजेंद्र ओ भाई मोहित पुनिया सिंह, अरिजीत सिंह से आगे चलो भाई, अगला हमारे पास कौन सा है भाई, संत दादू दयाल भाई। संत दादू दयाल भाई ये किस लिए फेमस है भाई, हरियाणा के प्रथम भक्ति संत है भाई, प्रमुख जो भक्ति संत है वो कौन से, संत दादू दयाल। इसको कैसे रखोगे भाई, जो अपना देखो दादा का टाइम पर है, उसे टाइम के जो संत होया कर दे वो मान होया कर दे। आजकल के संता का बेरा नहीं भाई, कौन किसा हो किसी का नहीं बेरा पाटता, लेकिन अपने दादा और के टाइम के जो संत होया कर दे, ठीक है, वो क्या है, वो प्रमुख भक्ति संतों के अंदर शुमार होया कर दे, यानी संत दादू दयाल, यानी ऐसे संत जो हमारे दादुओं के टाइम पर के हैं, संत दादू दयाल। संत दादू दयाल किस लिए फेमस थे, इनको क्या बोला गया, संत दादू दयाल को हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत भाई। हरियाणा के जो प्रमुख भक्ति संत है वो कौन से हैं, संत दादू दयाल है, वो हरियाणा के प्रमुख भक्ति संत हैं भाई। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, याद रह जाएंगे, इसके अंदर कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसके अलावा राजा हर्षवर्धन भाई, नाम सुना हुआ राजा हर्षवर्धन के बारे में। ठीक, पूरे जिस टाइम उनका शासनकाल होता था पूरे उत्तर भारत के अंदर उन्होंने कब्जा कर रखा था राजा हर्षवर्धन ने भाई। ठीक है, बाद में भाई पुलकेशिन द्वितीय नाम का शासक आया दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है, उसने हरा दिया भाई हर्षवर्धन लग, बेचारा लग, बाकी हर्षवर्धन का पूरा उस टाइम रोड़ा बाजा करता तकड़ा। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है, शिलादित्य के नाम से। राजा हर्षवर्धन किस नाम से, शिलादित्य। इसको कैसे याद रखो, अभी याद करवाता हूं। शिलादित्य, शिलादित्य से बढ़िया शिलाजीत। शिलाजीत देखी होगी तब ना, काली काली रंग की हो शिलाजीत। शिलाजीत खांदी क्या है, हर्ष, यानी कि शरीर के अंदर खुशी है, खुशी के अंदर वृद्धि हो जाती है। बस जैसे हम शिलाजीत खाते, शिलाजीत खाते नु बैस नू जी करा दीवार का मैं घुसेड़ दूं सारा शुद्ध तो शिलाजीत खाने क्या, शरीर में हर्ष यानी कि खुशी की क्या है, वृद्धि हो जाती है, खुशी बढ़ जाती है, तो राजा हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, अगले व्यक्तित्व का नाम आता है अली बख्श। अली बख्श भाई, अली बख्श है। अली बख्श को किस नाम से जाना जाता था पुराने समय के अंदर, हरियाणा के इतिहास के अंदर यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अली बख्श को क्या, हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह है। लोक रंगमंच का मतलब समझते हो, यानी स्टेज के ऊपर जो प्रोग्राम होया करे ना, जो स्टेज के ऊपर पुराना समय के हरियाणा में प्रोग्राम होया करता, उसका जो पितामह यानी उसका जो मेनली जनक हो, किसको माना गया है, अली बख्श को। कैसे, अरे भाई बख्श दे आता स्टेज पर प्रोग्राम शुरू कर दिया है, आड़े तो नु मतलब सारे एक्ट करके दिखाने लगे, आड़े नु लड़की को ऐसे स्पर्श करना, ऐसे करना, ऐसे करना, स्टेज पे शुरू कर दिया है यार। ठीक है, हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह बख्श दे भाई, हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने में, फिर बताता हूं, कभी कोई साथी इसको दूसरे वे में ले जाए। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्तित्व का नाम है मसूर अली खान।
मसूर अली खान। जैसे मैंने कल शायद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास थी शाम को, मैंने उसके अंदर बताया था जो टिप्पू सुल्तान था उनके पिता का नाम था हैदर अली, और जो टिप्पू सुल्तान था उनको मैसूर का शेर बोला जाया करता। मैसूर का शेर है भाई, ठीक है। तो मैसूर से आ गया मसूर, मसूर अली खान। तो मसूर अली खान को क्या है, शेर को इंग्लिश में टाइगर, तो इसको बोला गया टाइगर पटौदी। तो टाइगर पटौदी के नाम से किसको जाना गया है, टाइगर पटौदी के नाम से मसूर अली खान को। याद रह जाएगा इस ट्रिक से, कल करवाया था, जो साथी दिल्ली पुलिस के उनको पता भी होगा, ठीक है जी। उसका आता है वीरेंद्र सहवाग भाई, वीरेंद्र सहवाग, ये भी क्रिकेटर, हरियाणा से दो ही क्रिकेटर जो फेमस है मेनली, वीरेंद्र सहवाग और जो कपिल देव थे, वो कपिल देव का मैंने देख ही लिया था, ठीक है। अब आते वीरेंद्र सहवाग भाई। वीरेंद्र सहवाग को किस नाम से जाना गया, नजफगढ़ का नवाब। ये नजफगढ़ से बिलोंग करते थे, इनकी उधर एकेडमी भी क्रिकेट की, जहां पर सिखाते हैं क्रिकेट, तो इनको नजफगढ़ का नवाब बोला गया है, नजफगढ़ का नवाब, ठीक है। किसको बोला गया है, वीरेंद्र सहवाग को, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। उसके आता है एक चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो अलग है। चौधरी वीरेंद्र सिंह वो राजनीति के अंदर थे, ठीक है। आप लोगों को जब मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और ये राज्यपाल कराऊं तब आपको उनका नाम देखने को मिलेगा। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनको बांगर का शेर बोला गया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह वो अलग है, ये वीरेंद्र सहवाग ही क्रिकेटर है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया बांगर का शेर, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, वीर कौन है, जो क्या है शेर का मुंह बांगा कर दे, बांगर का शेर, बस शेर का मुंह बांगा कर दे, वो क्या है, वही वीर है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को क्या है, बांगर का शेर बोला गया, ठीक है जी। उसी टाइम एक और क्रिकेटर थे नवदीप सिंह, जो जींद से बिलोंग करते थे, नवदीप सिंह, ये भी क्या थे, ये भी क्रिकेटर थे, ठीक है। इनका नाम, इनका भी निक नेम पूछ लेता अक्सर, जो है मतलब कि वो एग्जामिनर, सॉरी जींद से नहीं थे, करनाल से थे, ठीक है, इसीलिए इनको करनाल एक्सप्रेस बोला गया है। नवदीप सिंह क्या है, करनाल एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये बॉलर थे, ठीक है। तो करनाल एक्सप्रेस, जैसे करनाल से बिलोंग करते तो इनका नाम रख दिया करनाल एक्सप्रेस नवदीप सिंह, ठीक है। जींद से नहीं थे, करनाल से थे, ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हरियाणा का चौथा लाल, हरियाणा का चौथा लाल। हरियाणा के तीन लाल तो हमने देख ली, जो तिकड़ी थी वो तो हम लोगों ने देख ली, हाँ जी देख ली, भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल, वो हमने देख लिया। हरियाणा का चौथा लाल कौन सा है, हरियाणा का चौथा लाल है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जो कि अभी हरियाणा के सीएम साहब थे, ठीक है, और अभी वर्तमान में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऊर्जा मंत्री हैं, सांसद बन चुके हैं अभी। तो मनोहर लाल खट्टर क्या है, हरियाणा के चौथे लाल है, जिनको मनोहर लाल खट्टर बोला जाता है। इनके अन्य निकनेम, इनको काका के नाम से भी जाना जाता है, इनको हेडमास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये दो और इसके अन्य निकनेम भी इनके आपके देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या है, एक तो काका, एक हेडमास्टर, ये दो नाम और भी इनके देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो ये दो नाम और याद रखने हैं, ठीक है जी, ये चीज भी हमारे याद होगी। सर जी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रही है, नाम 78 नंबर है, एसआई की तैयारी करूं या ना करूं। अक्स के नाम है, अक्स के रहे हो ढंगता दे तो ए के सैनी, 78 मार्क्स हैं, ग्राम सचिव में नाम, अच्छा आ सकता है, फिर एसआई की तैयारी करूं, मना से दिखे अब ग्रेजुएशन नाम चल रहे 78 मार्क्स हैं भाई। भाई अभी वैकेंसी नहीं पता यार, वैकेंसी ही नहीं पता भाई कितनी आएगी। अब आप बोल दूं, आपको बोल दूं एसआई की तैयारी करो, एसआई का में भी भाई एक दिक्कत यह है ना, तो पहली बात तो वैकेंसी है कौन मेरा, और एक बार आप खत्म, आप ही मान के भी चला, मान लिया 400 वैकेंसियां हुए, 200 जनरल की होंगी, 200 का 10 गुना 2000, टॉप के 2000 बच्चे भी, मैं अगर आप बात करूं वैसे जो अपने पास जो डाटा है उस डाटा का हिसाब से टॉप के 2000 बच्चे 82 नंबर लगाए ले हैं। अब उसमें यह भी दिक्कत है, वो जो टॉप के 2000 बच्चे जो 82 नंबर लग, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनकी ग्रेजुएशन को नहीं हो रही, या जिनकी उम्र निकल गई होगी, जो एसआई का फार्म को नहीं भर सकते, या फिर जिसकी हाइट को नहीं मिला इतनी लंबी, या फिर कोई मेडिकली अनफिट मिला, किसी का चश्मा चढ़िया पावा, किसी का शरीर में और डिफेक्ट पावा, मेडिकल में बाहर निकलना है, कलर ब्लाइंड पावा, या कुछ भी और लगा लो, यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति तो मिलेंगे जो इसका फॉर्म ही नहीं भरेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को मतलब पुलिस की जॉब में जाना ही पसंद नहीं होता, ठीक है, वो उसको मतलब कि एक्टिव जॉब मानते हैं भाई, बहुत ज्यादा मतलब कि भाई देखो सबकी अलग चॉइस होती है, कई ना शौक हो, हाँ वर्दी पहराएंगे, ड्रेस पहराएंगे, कई ना शौक को नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखो तो पुलिस की जॉब को कोई आप ये मत मानो कि भाई बहुत भाई अच्छी जॉब या और है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे जो लगे हुए आप उनसे पूछना, जो ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लगे हैं उनसे पूछना कि भाई कैसी जॉब होती है, दिन में 24 घंटे ड्यूटी होती है भाई,
पढ़ाई के लिए अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहो तो उसके लिए भी समय नहीं मिलता। कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए मान लिया जिसमें ऑफिस के अंदर ही रहना तो अलग बात है, बाकी समय भी नहीं मिलता भाई किसी काम के लिए। जिस नन्नू है कि हाँ भाई मैं ये चीजें कर सकता हूं, ठीक है, वो कर सकता है भाई, उसमें कोई दिक्कत। नन्नू के कोई लागत है कौन पुलिस में, लागे खूब लागा है, ठीक है। जिस नन्नू पे हाँ भाई ऐसा ही लागना है, पूरा चाहे भाई ड्रेस पहने, 2 सितारे कंधा पाने चाहिए, आज पुलिस करो तो भाई अपना बुलेरो गाड़ी में चला ले लाल बत्ती नीली बत्ती, ठीक कितने जावांगे उड़े कांस्टेबल नु सलूट मारेगा, ठीक है। जिन्हें टोरा चाहिए वो लगो, सबकी अलग अलग पसंद होती है ना भाई, मान रहे हो इस चीज को, सबकी अलग अलग पसंद होती है, ठीक है। कई बच्चों को ये होता है नहीं भाई हमें तो पुलिस के अंदर जाना ही नहीं, हमें तो ग्राम सचिव लगाना है, पटवारी लगाना है, या और मंडी सुपरवाइजर या कोई और जॉब मिल जाए, मतलब डेस्क जॉब चाहिए भाई, बाहर फील्ड के अंदर नहीं जाना। जिसको फील्ड के अंदर जाना है वो अच्छे तरीके से अपने करो पुलिस की तैयारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब कांस्टेबल है, कांस्टेबल की जॉब भाई देखो जिसका कम नंबर आ रहे ना, और गर्मा जमानो गरीबी लेवल का सौदा है भाई, जमानो समझ लो भाई आर्थिक कंडीशन जमाए खराब है भाई, तो वो बच्चा तो कांस्टेबल ही किसी भी हालत में कौन छोड़ रहा भाई, और छोड़नी भी नहीं चाहिए, ठीक है। समझो यार 42-43 हज़ार रुपये सैलरी है लगते ही, 21,700 तो बेसिक पे है, कलरक से तो फालतू ही है, ठीक है। 42-43 हज़ार लगते ही सैलरी है, टोल टैक्स सारी जगह माफ है। बस दिक्कत यह उसके बाद कितने चौक चुराहे खड़े कर दिए सिट्टी बजाने खातर और उड़ा तो हो जाए भाई दिक्कत, बाकी तो पूरी बढ़िया नौकरी यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे चलो भाई, देखो भाई सीधी सी बात है यार, जिसना मिल जाए उस खातर तो बहुत बढ़िया, जिसना नहीं मिलो नुए के बेरा के कमी का डर कौन के उसके फायदे गिना हो, सबकी अलग अलग चॉइस हो, सबकी अपनी अलग अलग पसंद होगा, ठीक है। अपना जिसना जोन सी मिल जाए बढ़िया है भाई, किसी में कोई वो नहीं। उसके बाद आते सुरेंद्र शर्मा भाई, ठीक है। सुरेंद्र शर्मा किस लिए फेमस है भाई, आपने देखा सुरेंद्र शर्मा 4 लाइनों वाला कवि इनको बोला जाता है। 4 लाइनों वाले कवि का मतलब क्या है भाई, ये 4 लाइनों के अंदर ही क्या है अपनी पूरी कविता को समाप्त कर देते थे, तो इसलिए इनका नाम रखा सुरेंद्र भाई। ये क्या है भाई, सुर मतलब कि सुरीले तरीके से है भाई, मतलब कि सुसज्जित तरीके से, सुरीले तरीके से है, 4 लाइनों के अंदर अपनी कविता को खत्म कर देते, तो इसलिए इनको 4 लाइनों वाला कवि भी बोला गया है, ठीक है। 4 लाइनों वाला कवि है, वो किसको बोला गया है, वो सुरेंद्र शर्मा को 4 लाइनों वाला कवि भी बोला गया है, तो ये चीज भी याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद एक लाला लाजपत राय, जो कि हिसार से 1857 की क्रांति के दौरान है बहुत ज्यादा फेमस रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता है, पंजाब का शेर बोला जाता है, ठीक है। जब मैं आपको 1857 की क्रांति कराऊंगा हरियाणा के अंदर तब आपको पता लगेगा, ठीक है। लाला लाजपत राय ये किस लिए फेमस थे, इनको भाई पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, पंजाब का शेर। अरे काम करते थे ये हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर, पंजाब केसरी एंड पंजाब का शेर। लेकिन उस टाइम जिस टाइम 1857 की क्रांति थी उस टाइम तो पंजाब और हरियाणा एक ही थे, ये तो बाद में अलग हुए हैं, तो उस टाइम के हिसाब से तो ये पंजाब के अंदर ही हुए, तो इनको पंजाब का शेर या पंजाब केसरी तो बोलेंगे भाई, चीजें समझ में आई, ठीक है जी। उसके आता है खुशीराम, ये भी एक खिलाड़ी है भाई बास्केटबॉल के, खुशीराम, ठीक है। खुशीराम किसके खिलाड़ी है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, और इनके 3 निकनेम हमको देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। क्या क्या हमको देखने को मिलते हैं, एक तो मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, देखो गटक गटक ऐसे गोला हमें कहती, ठीक है, यानी बास्केटबॉल के मैजिशियन है। दूसरे द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, एशिया के अंदर जो लगातार स्कोर करते हैं वो वाली मशीन, और इंडिया का माइकल जॉर्डन, ठीक है। क्या है हमारा द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, मशीन ऑफ एशिया, इंडिया का माइकल जॉर्डन, इंडिया का माइकल जॉर्डन, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, जो बास्केटबॉल है बास्केटबॉल के जादूगर हैं भाई, ठीक है। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं, तीनों के तीनों किसके, खुशीराम जी के भाई। इनको खुशी किस तरह बास्केटबॉल खेल के ना खुशी मिला है, ठीक है जी। इसके अलावा राजा हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, राजा हेमू
या हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था। ये हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। याद भी होगा जब हमारा दूसरा पानीपत युद्ध हुआ था, विक्रमादित्य तो अकबर के साथ लड़े थे 1556 ईस्वी के अंदर, और अकबर ने इनको हरा दिया था। हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हेमो या हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनके नाम क्या थे? इनको हरियाणा या उत्तर भारत का नेपोलियन बोला था, क्योंकि उस टाइम उत्तर भारत के अंदर इन्हीं का शासन चलने लग रहा था, ठीक है। इनको HR बोल लो, हरियाणा का नेपोलियन बोल लो, या फिर उत्तर भारत का नेपोलियन बोल लो। इस स्लैश का मतलब होता है या, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हो, या फिर उत्तर भारत का नेपोलियन। इन दोनों के अंदर से कोई सा भी इनको आप बोल सकते हो भाई, हरियाणा का नेपोलियन या उत्तर भारत का नेपोलियन, ठीक है जी। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। उसके बाद है राजा नाहर सिंह। अभी 2-3 दिन पहले भी बताया था राजा नाहर सिंह का। तो नाहर सिंह चाहे कितना ही बल लगा लो भाई, नहीं हारूंगा, ठीक है, तुम लोगों से नहीं हारूंगा। शायद दिल्ली पुलिस की क्लास के अंदर बताया था। राजा नाहर सिंह क्या कह रहे हैं? हार। हर का मतलब हारना। चाहे कितना ही जोर लगा लो, कितना ही बल लगा लो, तुमसे नहीं हारूंगा, यानी बल्लभगढ़ का शेर। तुमको ही बता था, ये भी कंफ्यूजन रही जा मेरा सांद वाली क्लास में बताया सुबेर वाली। बल्लभगढ़ का शेर किसको बोला गया? राजा नाहर सिंह को। याद कैसे रखोगे? चाहे कितना ही बल लगा लो भाई, तुमसे नहीं हारूंगा, ठीक है, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। उसके आते सविता पुनिया, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है सविता पुनिया। और ये कुरुक्षेत्र से मैक्सिमम जो आपको हरियाणा के अंदर हॉकी के खिलाड़ी मिलेंगे ना, वो आपके कुरुक्षेत्र जिले से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले हुआ है द वॉल ऑफ हॉकी, हॉकी की जो दीवार है वो कौन है? सविता पुनिया। सविता पुनिया क्या है आपकी? द वॉल ऑफ हॉकी, हॉकी की दीवार, ठीक है। हॉकी के मैक्सिमम खिलाड़ी, अगर आपसे कोई सा पूछ ले हॉकी का खिलाड़ी है कहां से बिलोंग करता है, अगर आपको नहीं आता तुक्का मारना है तो कुरुक्षेत्र ठोक देना, ठीक है। आता है तो अलग बात है भाई। सारे कुरुक्षेत्र के मतलब मैक्सिमम कहूं, जैसे मान लिया 11 जने टीम हो है तो 11 मतलब 7 या 8 हफ्ते कुरुक्षेत्र के देखने ना मिलेंगे, इस टाइप से कहूं, कदम गलत करे आओ, ठीक है। ये 3 मैन है हरियाणा के अंदर। एक तो फ्लावर मैन, एक है ट्री मैन। ये मैन है भाई। फ्लावर मैन किसको बोला गया है? ट्री मैन किसको बोला गया है? वाटर मैन किसको बोला गया है? ये 3 मैन है हरियाणा के अंदर। बस पूरी होने वाली क्लास 2-3 नाम हो रहे हैं बस। ये नाम पूछे जाते हैं, फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा, वाटर मैन ऑफ हरियाणा, ट्री मैन ऑफ हरियाणा। अब देखो फ्लावर मैन किसको बोला गया है? डॉक्टर रामजी लाल जी को भाई, डॉक्टर रामजी लाल। कैसे याद रखो? प्रभु श्री राम को क्या हम लोग फ्लावर चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ठीक है जी। ट्री मैन देवेंद्र सिंह सूरा, देवेंद्र सिंह सूरा, ठीक है। देवता जो हमारे इंद्र देवता है, इंद्र देवता को कौन आकर्षित करते हैं? ट्री आकर्षित करते हैं। इंद्र देवता मतलब बारिश, बारिश को ट्री, पेड़ ही तो आकर्षित करते हैं, तो देवेंद्र सिंह सूरा, ठीक है जी। वाटरमैन पौधों को पानी देना या फिर किसी भी व्यक्ति को पानी देना क्या धर्म का काम है, यानी धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह क्या है? वाटरमैन है धर्मवीर सिंह। तीनों याद हुए या नहीं हुए? बताओ भाई। फ्लावर मैन प्रभु श्री राम को फ्लावर चढ़ाने लग रहे हैं, यानी रामजी लाल। ट्री मैन, ट्री यानी ट्री किसको? बारिश को आकर्षित करते, बारिश का मतलब इंद्र यानी देवेंद्र। वाटरमैन धर्मवीर सिंह, धर्म का काम है किसी को भी पानी पिलाना, ठीक है जी। फिर एक संत होते थे गरीबदास। गरीबदास का अन्य नाम क्या था? गरीबदास है यार, छोड़ दे इस बंदी ना, इस बंदी को छोड़ दे, ये गरीब व्यक्ति है यानी बंदी छोड़। बंदी छोड़ के नाम से किसको जाना जाता था? बंदी छोड़, गरीबदास जी को बंदी छोड़ के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी। उसके अलावा एक और कवि होते थे उसी टाइम, सूरदास। सूरदास पता होगा, हिंदी के अंदर कविताएं लिखने का काम करते थे सूरदास। बस 1-2 रह गए, मैं बता दिया तारी, बस क्लास पूरी होने वाली है। सूरदास, बस सूरदास के अन्य नाम क्या क्या थे? एक तो भाई हिंदी साहित्य का जो सूर्य है, जो हिंदी साहित्य, हिंदी के अंदर साहित्य मतलब जो भी हिंदी के अंदर कविताएं लिखी जाती थी, उनका जो आपका सूर्य है वो किसको बोलेगा? सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूर्य। हिंदी के अंदर जब अपन लोगों ने 10वीं क्लास के अंदर हिंदी पढ़ी होगी, उस टाइम पढ़ा होगा सूरदास की कविताएं। हिंदी साहित्य का सूर्य, वात्सल्य रस का सम्राट। वात्सल्य रस, ये हिंदी के अंदर आपने रस नहीं सुने भाई, मीठे रस का प्रयोग किया गया है, प्रेम रस का प्रयोग किया गया है, क्रोध रस दिखाया गया है कविताओं के अंदर, देखा हुआ, ठीक है। तो वात्सल्य रस का सम्राट किसको बोला गया है? सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट बोला गया। हिंदी साहित्य, हिंदी कविताओं का कोई राजा पूछ ले, हिंदी कविताओं का कोई सूर्य पूछ ले तो कौन है? सूरदास जी। इसके अंदर गलती मत करना, ठीक है जी। इसके अलावा पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि के मार्ग के ऊपर जाना है तो वो जहाज कौन सा है? सूरदास होगा भाई, ठीक है जी। ये चीजें हमें समझ में आएगी, सारी चीजें दिमाग के अंदर घुसनी भी चाहिए भाई,
और कब घुसेगी, अब नहीं घुसेगी तो ठीक है। अब लास्ट पन्ने के ऊपर आ गए हम लोग, उत्तर कुमार के ऊपर है। उत्तर कुमार हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार अक्षय कुमार, उत्तर कुमार याद आया नहीं आया? ठीक है, तो उत्तर कुमार को क्या, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान से, तेरे पे तो डार्लिंग जिंदगी कुर्बान से, नन 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 ऐसा मत सोचना। उत्तर कुमार भाई, उत्तर कुमार को क्या है, उत्तर कुमार को दाकड़ छोरा बोला गया है। क्या बोला गया है? दाकड़ छोरा बोला गया। बस हो गया पूरा, बस दो एक नाम और है बस, दाकड़ छोरा या फिर हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार। हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार या फिर जो दाकड़ छोरा है वो किसको बोला गया है? वो बोला गया है उत्तर कुमार को। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे दिमाग के अंदर घुस गई भाई। उसके बाद था हमारे पास वीरभान, संत वीरभान। वीरभान को क्या बोला गया? मध्यकाल का कवि। मध्यकाल यानी मुगलों के टाइम पर जो कवि था वो वीरभान। भाई मुगलों के टाइम पर भी तुमने हिंदी कविताएं सुना दी, तुम तो यार बहुत ज्यादा वीर थे। ठीक है, यानी वीरभान क्या थे? मध्यकाल का कवि। मध्यकाल का कवि किसको बोला गया है? वीरभान को भाई मध्यकाल का कवि बोला गया है। ठीक है जी, उसके आते हमारे पास सेठ छज्जूराम। ठीक है, छज्जूराम लॉ कॉलेज, छोटूराम लॉ कॉलेज, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सेठ छज्जूराम ये कहां से बिलोंग करते थे? भिवानी से बिलोंग करते थे छज्जूराम साहब। ठीक है, एक छोटूराम है, छोटूराम कहां से? रोहतक से बिलोंग करते हैं, और छज्जूराम साहब भिवानी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, छज्जूराम जी का कॉलेज रोहतक के अंदर है, ये चीज भी याद रखना, डिफरेंस है। छज्जूराम का संबंध भिवानी से, इनका कॉलेज रोहतक के अंदर, इनके नाम से जो कॉलेज बना हुआ है। ठीक है, इनको जूट किंग बोला गया है। ठीक है, इनको किस नाम से जाना गया है? एक तो जूट किंग, जूट किंग बोला गया है। दूसरा, जाटों का जो दानवीर भामाशाह है ना, वो भी नहीं को बोला है। जाटों के अंदर सबसे ज्यादा तो दान करने का काम किया छज्जूराम ने भी किया। जैसे चौधरी छोटूराम भूमि दान दे देते थे, उसी टाइम से छज्जूराम जी का भी सेम नाम है। दोनों की नाम राशि भी एक होगी, छोटू छोटू छोटूराम, और छहता है छज्जूराम। ये भी इसी टाइप से भूमि की भूमि दान दे दिया करते। ठीक है, तो इनको क्या है? जाटों का दानवीर भामीशाह। ठीक है, भामाशाह बोलो भामीशाह बोलो, एक ही चीज है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए सभी साथी बताओ। ठीक है, वेरी गुड। क्या हुआ? मित्र आदि छत्तरी तो उड़ गई भिवानी से, वेरी गुड भाई। जाटों का दानवीर, हाँ बहुत बढ़िया भाई। बस एक नाम हो रहा है, सैयद गुलाम हुसैन भाई, लास्ट नाम है, आ जाओ, लास्ट है ये, सैयद गुलाम हुसैन। ये कौन से? देखो आप गुलाम किसके होगे? हुसन के। हुसन के ही तो गुलाम होते। हुसन का मतलब शरीर, किसी दूसरे शरीर के ही तो तुम गुलाम होते हो। ठीक है, तो यानी कि कौन से शरीर के तुम गुलाम होते हो? जिसके अंदर से आपको अच्छा रस टपकता हुआ दिख जाए, यानी हरियाणवी बोली का रस खान, यानी जो सप्तागणी हरियाणवी बोली का प्रयोग कराया करता है। हरियाणवी बोली का जो रस खान था वो कौन था? वो था बता रहा सैयद गुलाम हुसैन भाई। हरियाणवी बोली का इतना बढ़िया रस फेंका करता भाई, बड़े बड़े जो लोग होया करते वो भी हरियाणवी बोली के हैं, तो फैन हो जाया करते। ठीक है, तो सैयद गुलाम हो जाया करते भाई। तो ये थे भाई आपके हरियाणा के जितने भी फेमस व्यक्तित्व हैं उनके उपनाम भाई। ठीक है, मतलब ये इनके निक नेम है, हर एक साथी के याद होने चाहिए, एग्जामिनर पूछता है, और मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो भी गए होंगे। ठीक है, इन पर्सनों की ये बोर्ड पीडीएफ लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो। ठीक है, या फिर आपके जो वीडियो है ये भी अभी यूट्यूब से ये सारी की सारी मिलेगी आपको। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 3 कोर्स दिखाई देंगे, एक सीईटी मेंस का, एक सीईटी ग्रुप डी का, ठीक है, और एक मिलेगा तुमको किस चीज का? एएलएम का, असिस्टेंट लाइनमैन का। तीनों के अंदर से कोई सा कोर्स ले सकते हो, हरियाणा जी के तीनों के अंदर सेम मिलेगी। ठीक है, तो सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा लो खैर जो। कल फिर मिलते हैं दिन में, और शाम को मिलेंगे इंडिया जिक्की की क्लास के अंदर। ओके, ठीक है जी। देसी कवीन सपना चौधरी, ये कौन पूछा कर देसी कवीन? नो तो फिर मेरा भी नाम ले दियो अगली वीडियो का, मैं मेरा भी नाम लिखवाई दूंगा। हरियाणा का लाकदर किसे बोलते हैं? अच्छा ही मानस है यार।